नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज चर्चा करेंगे आईआईटी बाबा के ऊपर। कल नोएडा में कुछ न्यूज़ स्टूडियो ने, या न्यूज़ चैनल कह सकते हैं हम लोग, कहना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहे हो, मगर एक न्यूज़ स्टूडियो के अंदर जो है उनके साथ मार कुटाई, गाली गलौज, हरासमेंट और अनेक अनेक प्रकार के जो है घिनौने काम किए गए हैं। आज ये पैनल आईआईटी बाबा जी के साथ खड़ा हुआ है। हमने पास्ट में उनके बारे में काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा है, इस समय घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आज बात यह है कि आईआईटी बाबा के साथ जो हुआ है वो गलत है, पूरे तरीके से गलत है। किसी भी एंगल से उस चीज़ को हम डिफेंड नहीं करेंगे। क्या हुआ है, उसके रिपरकशंस क्या रहे, किसने किया है, क्यों किया है, उसके पीछे मोटिव क्या रहे होंगे, उसी पे आज होगी चर्चा। और साथ ही साथ जाएंगे यहाँ से 24 घंटे दूर अमेरिका में, जहाँ पर कि जो यहाँ आईआईटी बाबा जी के साथ किया गया, वहाँ पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सी के साथ जो है हमारे ट्रंप बाबा ने आतंक मचाया है। वो आतंक एक सोफे की सीट पर बैठ के मचा था, पूरी दुनिया के सामने मचा था। उसमें सही कौन था, गलत कौन था, ये भी डायसेक्ट आज हम इस शो पे करेंगे। इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज शो पर वंस अगेन अंकिता जी डेटा के साथ तैयार। आज तो आईआईटी बाबा का डेटा क्या ही होगा, मगर शी इज ऑलवेज रेडी फॉर द डेटा। उसके साथ साथ रिपोर्टर हमारी सुभद्रा जी फिर से शो पर मौजूद। साथ ही साथ देख लीजिए, हमने कहा ही था कि परमानेंट हो जाएंगे, तो घर से उठा के लाए, बुखार में थे, फिर भी इट इज व्हाट इट इज। और साथ ही साथ गड़बड़ी पे गड़बड़ी मचाते हुए ये हमेशा उल्टा बोलता है भाई। इसको हमारे पता नहीं क्या चिढ़ मची हुई है मेरे हमारे से। प्यारे प्रिंट आउट खुद गलत निकालेगा, फिर ब्लेम मेरे को करेगा। काम उल्टे करेगा, खुद ब्लेम मेरे पे डालेगा। कोई क्या करेगा भाई, कितना मर्जी कैमरे के सामने बोल दो। बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, सो व्हाट कैन वी से। बट हमेशा की तरह दूसरे बॉस ऑफ पॉप नेशन ऑन द पीसीआर मिस्टर मानिक खजूरिया। चलिए शुरू करते हैं पहले आईआईटी बाबा जी से। ये तो कोट दिया गया, सही शब्दों में बोलूं तो इनको तो कोट दिया गया है। अच्छा तरीके से एक जो इज्जत वाला केएलपीडी कह सकते हैं ना, जिसे हम। बट मैं 1% भी साथ नहीं हूं किसी के। मैं सिर्फ आईआईटी बाबा जी के साथ खड़ा हूं, पैरों उनके पैरों में हाथ डाल के खड़ा हूं आज मैं आईआईटी बाबा जी के साथ कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ। तुम गलत तो किसी भाई, इंसान सही में गलत तो मानते हैं। तुम किसी इंसान को स्टूडियो में बुला, ठीक है भाई, मैं मानता हूं भाई, हम भी न्यूज वाले बंदे हैं, हम लोग भी यहाँ पे कह सकते हैं न्यूज चैनल ही चल रहा है हमारा भी। मगर हम किसी को यहाँ पर बुला के जो है स्पेसिफिकली सिर्फ नंबर के लिए हम उसको तोड़ेंगे नहीं कभी जिंदगी में। और चलो तोड़ा तो तोड़ा, उसके बाद उसको स्टूडियो में बंद तो नहीं कर दूंगा मैं। ठीक है कि भाई तू बैठ, अभी यहीं पे बैठ, तू माल फूकेगा हमारे साथ, शराब पिएगा और तेरी उसकी वीडियो बना के मैं वायरल करूंगा। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, आज चैनल का नाम नहीं लेना जिस चैनल पे वो हुआ है। बट पूरी दुनिया जानती है, जो देख रहा है इस शो को उसको समझ में आ चुका है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या हुआ है। फैली हुई है क्लिप्स, हर चैनल पे चल रही हैं। चाहे ट्विटर खोलिए आप, चाहे कुछ भी खोलिए, हर जगह वो चल रहा है उसके मालिक को दरियाई घोड़ा बोलते हैं। हाँ, अब ये देखिए हम पाकिस्तानी बोल दिया भाई। जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी व्यूज जो बोल रहा है वो उसी के हैं। कृपया जो है हमारे पॉप नेशन पे आके ना कोई केस ठोक दे। मगर देखिए चेहरा वैसा है मतलब। चेहरा देखिए, मैं साथ बोलूं, सीधी सी बात बताऊं मैं, कुछ चैनल्स हैं इस देश के अंदर जिनकी हालत थोड़ी सी ना इस समय खराब है। डिस्क्लेमर, कोई दिल पे मत ले लेना इसे। इस देश में मुंह पे ही बोल रहा हूँ, जो करना कर ले। मुझे लगा कह रहा, मेरे को लगा कह रहा मुंह में ले लेना, दिल में मत लेना। मुझे यही लगा भी यही बोलने वाला कि मुंह में ले लेना, दिल में मत लेना। बताइए। देखो देखो देखो, छोटी सी चीज समझो, 200 चैनल हैं इस देश में, हम किसकी बात कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। जनता बहुत शातिर है, जनता पे दिमाग है, वो अच्छे समझती है यहाँ पे किसकी बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस देश के अंदर, मैं जब हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल्स का समय समाप्त हो रहा है। उनको चाहिए कि अब वो किसी तरीके से जो है, जो फिल्मों के अंदर होता है, जो कॉमेडी के सीन्स में होता है, इन सबको मर्ज करके तोड़ मरोड़ के उसकी एक सब्जी बना के जो है न्यूज़ चैनल पे परोसी जाए जनता के लिए। वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जर्नलिज्म नहीं मरी है, इंफॉर्मेशन को देना, उसको प्रदान करना नहीं मरा है।
तुम्हारा बदल गया। सोर्स बदल गया है और तुम्हारा तरीका आउटडेटेड हो चुका है। क्यों हमारे चैनल पे ऑल टाइम हाई लग रहा है, जबकि मैं तुम्हें छोटी सी चीज बताता हूँ। गूगल के कोर अपडेट्स आते हैं, ठीक है, मार्च में आते हैं, सितंबर में आते हैं, दिसंबर में आते हैं। उससे क्या होता है, यूजुअली जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनका ट्रैफिक हिट करता है और वो इस मंथ डाउन होते हैं। मार्केट के अंदर अभी इस वक्त फरवरी के अंदर जितनी न्यूज वेबसाइट्स हैं सबके नंबर डाउन है। ये न्यूज रूम के अंदर की बात बता रहा हूं तुम्हें मैं, सबके नंबर डाउन है, चाहे तुम कितने बड़े क्यों ना हो, तुम्हारा नंबर डाउन है इस मंथ। पॉप नेशन ने इस फरवरी के अंदर ऑल टाइम हाई मारा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। व्हाई? पैसा और ट्रैफिक ये ऐसी चीज है जो कि कभी मरती नहीं है पर शिफ्ट होती है। मेरी जेब से पैसा निकल रहा है तो किसी की जेब में जा रहा है। अगर ट्रैफिक कहीं से मर रहा है तो कहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, अगर न्यूज चैनल का ट्रैफिक गिर रहा है और हम जैसे चैनल्स का ट्रैफिक बढ़ रहा है तो बंदे धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक स्विच मार रहे हैं डिजिटल की तरफ, और उनको चाहिए कि हमें कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा ग्रुप मिले जो कि हमें न्यूज दे, ओपिनियन दे, मगर एक पर्सनल लेवल पे दे। एक ऑथेंटिक चीज के साथ होना कि हमको प्रॉपर पता हो कि भाई ये ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर एक न्यूज फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि दुनिया में चल रहा है। यहाँ पे भाई साहब बाबा को स्टूडियो चलो बुलाया इंटरव्यू के लिए, बहुत लोग बुला रहे हैं भाई, ठीक है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुला के उसके सामने बैठ के उसको पोक करना की, और ताकि वो कोई रिएक्शन दे, ताकि और उसकी वो न्यूज बना दे, और वही न्यूज वो हफ्ते भर चलाएंगे, उनसे उनका ट्रैफिक और टीआरपी बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका गेम है भाई। और हम चलो ठीक है, हमको समझ आती है, हमको देख सकते हैं कि ये ड्रामा है पूरा, लेकिन हमसे भी गए गुजरे तो कुछ लोग हैं घर के अंदर बैठे इन सब चीजों को सच मान लेते हैं। उनके लिए ये सच बन गया, उनके लिए रियलिटी है, उनके लिए आईआईटी बाबा एक गजेड़ी वगैरह ये सब चीजें हैं। अब वहां पे जो दूसरा बाबा आया हुआ था जो उसको ब्लेम कर रहा था कि उसने ये सब दिया, वो बाबा गाली दे रहा है यार, पंडित गाली दे रहे हैं वहां पे। अरे उससे बड़ा वो चीज़ था कि जब उसको बुलाया गया उस शो के लिए तो उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि बाकी लोग भी आएंगे। वो था कि 1-to-1 उससे कन्वर्सेशन होगी, जो भी वो बोलेगा, और स्टार्टिंग में वैसे ही चल रहा था। और ऑल ऑफ सडन उन लोग उसने देखा कि पीछे से भी लोग आ रहे, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो लोग आए थे बेसिकली उनकी लड़ाई ऑलरेडी आईआईटी बाबा से हो चुकी थी, इसीलिए जान के की बात हो रही है। हाँ, ऐसी तो चीजें जान के उनको बुलाया गया था कि एक तरह से पोक करे। और इन सब के बाद भी ना आईआईटी बाबा ने एक वीडियो डाली है जहाँ पे उसने बोला है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि ये क्या चल रहा है। और इससे पहले मेरे को बोला गया कि वीड ऑफर किया गया कि वीड पी लो, ऐसे ट्रैप करने की कोशिश वो कर था रहे थे कि कि हाँ अगर ये मान लेता है ये सब करने में तो हम आगे अपने चैनल पे इसको दिखा देंगे कि इसने ऐसे ऐसे किया। बेसिकली इतने लेवल्स पे गलत है ये चीज़ है कि एक तो उसको मिसगाइड करके बुलाना, उसके बाद डेलिबरेटली उसको सब्सटेंस देना जिसके इन्फ्लुएंस में वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करे जो उनके लिए वो मोमेंट बन जाए जिसपे वो टारगेट करके क्लिप्स वायरल कर दें। उसके बाद मल्टीपल लोगों को बुला के उसको टारगेट करवाना, और उसके बाद जब वो रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को गलत बताना, लेकिन व्हाट लेड टू द कोई नहीं बात रिएक्शन करता उसके बारे कोई में। नहीं वो बता कोई नहीं बात वो करता, हेडलाइन वो चला पता रहे हैं ही कि नहीं है। हाँ आईआईटी बाबा का पोल खुला तो वो भाग पड़े, कोई ये नहीं ये बताया हेडलाइन उन्होंने चले, IIT लेकिन बाबा वो को poke क्यों किया किया हुआ है। वो कुछ कोई नहीं और देख रहा। सबसे बुरी बात है कि अगर कोई इंसान किसी चीज का पार्ट नहीं बनना चाह रहा है तो भी आप उसको बंद कर ले रहे हो। मतलब दिस इज मतलब वेरी सिमिलर टू एबडक्शन, कि उसको स्टूडियो में बंद कर देना, किडनैप ही कर लिया कि वो वही मैं बोल रही हूँ कि ये कितना गलत है कि और वो पूरे टाइम कैमरा ऑन था, ऐसा भी और नहीं है कि सबसे कैमरा बंद किया सबसे क्लेवर मूव जो मैं बोलूंगी आईआईटी बाबा का था कि वो live उसी चले। टाइम लाइव चला गया और उन्होंने सारी उसको चीजें भी- दिखाई जो उसके अराउंड चल रही है। उसको भी उसमें भी दिमाग है ना, वो भी ये सब चलता है। लोग भी बेवकूफ नहीं है, उनको भी समझ में आ रहा है कि रिएक्शन सब देख रहे हैं, लेकिन व्हाट लेड टू द रिएक्शन किसी को नहीं पता। वो कोई नहीं बता रहा है कि क्यों हाँ, ऐसा अब रिएक्ट कर ऐसे हाथ पकड़ के खींचना ये सब करना, वो कोई नहीं दिखा रहा कि जबरदस्ती उसको रोक रहे हैं कि क्यों जा रहे क्यों जा रहे, इतना प्रॉपर रोका गया एट उसको। द एंड वो एक ह्यूमन बीइंग वही, है, अब- सारे मिलके उसको अटैक करेंगे और उसको उसका हाथ खींच रहे, उसको जाने नहीं दे रहे, तो उसका वही रिएक्शन निकलेगा जो एज अ ह्यूमन किसी का भी निकलेगा। और एक तो वो चीज, और दूसरी ये कि वो जाके बोल रहे हैं तुमको संस्कार का स भी नहीं आता, सभ्यता तुमको कुछ नहीं
नहीं तुम क्या कर है, रहे हो? और उसको इकट्ठा करके, और जिस लैंग्वेज का यूज किया है गाली दे रहा था। वही वही कह रही हूँ कि तुमको ये नहीं है। और उसमें एक और कोई था पीछे, कोई एक लेडी थी, वो बोल रही है तुम पहले बताओ किसके एजेंट हो, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये ड्रग एडिक्ट है, इसको पकड़ के मारो, ये करो, मतलब बहुत व्यूज के लिए किडनैपिंग थी, वो ट्रैप बनाया हुआ था कि उससे वो पूरा। बोल रहे हैं कहाँ से तुम्हारा पैसा आ रहा है बताओ। इन्होंने सोचा वो जो एक और बाबा नहीं थे, स्वामी ओम, वो वाला सिचुएशन क्रिएट कर Big Boss देंगे में भी कि आया था। हाँ, उनका भी ऐसे ही पब्लिकली कोई न्यूज चैनल में बुला के मारपीट हो गई थी उनके साथ, फिर तो पागल उनको आदमी। लगा वैसा ही सीन रिक्रिएट करेंगे, यो लेकिन भी- जमीन आसमान का अंतर यो है। बिग बॉस वाला है क्या? हाँ, शीशा देख के भिड़ गया याद आ था। गया। उसके उसमें साथ वही साइकिल हुआ लेके आ गया था किसी उसको तो अपना। पीट दिया था। पीट उसमें दिया तो था। साइकिल चोरी का भी इल्जाम था यूपी के बहुत सारे थानों में। बट वो था यार, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी। ये देखो आईटी बाबा ये बिल्कुल अलग है ये, और मेरे को लगता है आईआईटी बाबा से 100 गुना ऊपर होगा इन सब चीजों में, वो दिमाग नहीं है उसके पास, लेकिन भाई वो शीशा देख के भिड़ गया था। देखो सीधी सी बात समझो यार, देखो तुम जब ये बोल देते हो ना कि आईआईटी बाबा पाकिस्तानी एजेंट है, हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब तुम और ये क्यों कह रहे पता है, क्योंकि उसने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया पाकिस्तान मैच जीतेगा। हाँ। यार देखो ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो शायद फूकता फाकता है, ठीक है, मैं 1% नहीं कह रहा कि वो इन सब चीजों में नहीं है, ठीक है। और देखो भाई, जनता को मैं साफ बोलता हूँ, ये सब चीजें गलत हैं, नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। पर कोई इंसान कर रहा है ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से, ठीक है। नहीं, अनलेस तुम्हें एक्चुअली फर्क पड़ रहा हो, हाँ मतलब तुम्हें अगर इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली अगर उस तुम्हें डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है वो चीज, मतलब मान लो कोई शराबी है, ठीक है, और तुम्हें बहुत घरों में ऐसा होता है कि कोई शराबी होता है और वो शराब झेल नहीं पाता और वो घर में आके मारपीट। मारपीट कर रहा है बीवी के साथ, बच्चों के साथ, ये सब चीजें कर रहा है, तब वो गलत है। पर अगर कोई शराब पी रहा है इंसान, ठीक है, और वो अपने आप को सुरक्षित रखने, मतलब अपने अपने किसी दुविधा से वो जूझ रहा है और उसके लिए वो शराब पी रहा है, और उसकी वजह से वो बस कुछ किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से कुछ बोल नहीं रहा, वो अपना पी रहा है, अपने दिमाग में रख रहा है और उससे कोने हो जा रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सेम चीज बोलूंगा आईआईटी बाबा को लेके, भाई वो भांग पी रहे हैं या वीड पी रहे हैं, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उनका भांग और वीड पीने के बाद किसी और के ऊपर वो चीज निकल रही हो, ठीक है। जहां तक बात है कि वीड, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मेरे को वीड ऑफर किया गया था, ये भी एलिगेशन है, मतलब ये हमारा सेंटेंस तो है नहीं नहीं, देखो, उनकी मैं- लाइफ, उनकी लाइफ की मैं- व्यूज कि पे है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें ऑफर किया जा रहा था। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, हम सब यहाँ पर जर्नलिस्ट मीडिया लाइन के बंदे हैं और हमें पता है कि मीडिया लाइन के अंदर चीजें कैसे चलती हैं, और वो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, तुम चाहे फिल्म में जाओ, चाहे तुम म्यूजिक में जाओ, चाहे तुम न्यूज में आओ, चाहे तुम एंटरटेनमेंट में आओ, कहीं, हाँ कहीं पर भी आओ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्रिविलेंट हैं, ठीक है, हमें पता है कि ऐसा होता है कि जब System सुशांत है सिंह, ना, हाँ system सिस्टम पता होता है क्या है, है सिस्टम अंदर पता होता है से। क्या होता है। अब तुम कहो कि सुशांत सिंह राजपूत क्या ले रहा था या रिया चक्रवर्ती क्या ले रही थी, हमें सबको पता है, भारती सिंह क्या ले रही थी, हमें सबको पता है, ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्रिविलेंट है। एक बाबा आता है और बाबा के ऊपर तुम कहते, बाबा एलिगेशन लगाता है कि भाई मेरे को ऑफर किया गया, मैं पर्सनल लेवल पे इस चीज को 1% डिनाई नहीं कर सकता हूं, विद एक्सपीरियंस सेइंग, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं कि उसको नहीं किया गया होगा, पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसको दिया गया होगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अगर वो एक बारी उठा के ऐसे मुंह में लगा लेता ना, बस और कैमरा ऑन हो बस जाता। तो क्लिक करनी थी और सीधा फ्रंट अरे वो पेज। क्लिक बेट के लिए बस। सब चीज चल रहा था कि बस एक बार पकड़ लो तो फिर तुम हो एक गया। चीज भी बस। देखो ना, अभी इस पूरी खबर का नैरेटिव ही एक मीडिया संभाल रहा है, ठीक है, मीडिया ही था जो कुंभ में जाके उसने उस आईआईटी बाबा को डिस्कवर किया और इतनी फेम दे दी थी। एग्जैक्टली। इतनी फेम में चढ़ाया भी उन्होंने ही उसको, अब बकरा भी उसी को बनाया, अब वो अपना दिमाग से आगे निकल रहा है उनसे, तो उसी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन करने कर रहे हैं। तुम वहां से एंगेजमेंट लेने के लिए। एंगेजमेंट, भाई, हम बनाने के लिए यार, views गांजे तो के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया बाबा, गांजा headline। फूकते हुए पकड़ा गया बाबा, इस तरह को थंबनेल बनाने के लिए
तरीके का। और प्रॉब्लम और मतलब वो वहां से निकल भी गया ना, तब भी वो शो चलता रहा, कंटिन्यू रहता रहा कि बस एक लाइन से कि बाबा कैमरा बंद नहीं हुआ। हाँ, वो कि हमने पूछा और बाबा सच बताने से पहले भाग गए। वो निकल भी गया, फिर भी वहां पे यही हेडलाइन से पूरा टाइम वो शो बेसिकली वो वहां पे कुछ भी बोलता ना, उनका पूरा नैरेटिव ही ऐसे बिल्ड था कि वो गलत दिखाना ही था उनको। वो उसको एक बकरा बना के लाए थे कि 4 लोग मिलके बोलेंगे चोर है चोर है चोर है, हाँ मैंने चुराते हुए देखा है, हाँ मैंने देखा ये तो चोरी करके भाग रहा था। तो अब वो बंदा चोर है नहीं है, लेकिन 4 लोग मिलके बोले तो हाँ। वही है कि आज जो वो बारात बुलाई गई थी वो भी सारे फर्जी लोग थे वो सारे। अब बारात बुलाई। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ये सारे जो मठाधीश है, अरे यार कंटिन्यू जो बोलते हैं। देखिए हम लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये दिस इज द न्यू जर्नलिज्म, दिस इज द न्यू वे ऑफ जर्नलिज्म। वी आर नॉट रीडिंग फ्रॉम अ टेलीप्रॉम्प्टर। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपने मन से, दिल से कर रहे हैं। और जब बात आती है तथ्यों की, हम आर्टिकल मेन स्ट्रीम मीडिया का ही लेकर आए हैं ताकि हमारे ऊपर कल को कोई एलिगेशन ना लगा सके कि भाई हमने कुछ बोला। देखिए, खबर इकट्ठा करने का काम तो मेन स्ट्रीम का ही है। जब बात आती है कि भैया क्या मेन स्ट्रीम बचेगा, मैं कहता हूं एक जगह मेन स्ट्रीम जरूर बचेगा, एंड दैट इज वेयर न्यूज कलेक्शन हैपेंस, न्यूज गैदरिंग हैपेंस, करेक्ट वर्ड जो शब्द होता है। जब बात आती है कि उसको जनता तक पहुंचाया कैसे जाएगा, उसका माध्यम अब बदलने वाला है। क्यों? मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने वाला है। आप देखो यहाँ पे ये लेटेस्टली का आर्टिकल है जो कहता है आईटी बाबा अभय सिंह कॉल्ड पाकिस्तानी एजेंट बाय हिंदू प्रीस्ट एज ही वॉक्स आउट ऑफ न्यूज नेशंस इंटरव्यू। वो बुद्धू प्रीस्ट है यार, हिंदू प्रीस्ट गलत लिख दिया। हाँ देखो, मैं साफ बोलूंगा, गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं मिश्रा हूँ, ये तिवारी जी यहाँ बैठी हैं, ठीक है। 2 पंडित लोग, एक कश्मीरी पंडित बैठा है यहाँ पे, खजूरिया। कश्मीरी नहीं है भाई, अरे तो कश्मीरी पंडित। अबे टीआरपी अच्छी मिलेगी, कश्मीरी पंडित, ठीक है। नहीं, झूठ नहीं बोलते हम। हाँ, भाई तू है खजूरिया, ये खजूरिया को हम लोग जो है, चाहे खजूरिया हो चाहे रहना हो, पंडित होते हैं, साफ सीधी चीज, सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं। तू पंडित है कि नहीं है? यस, तो बात खत्म, कश्मीरी पंडित है फिर ये। चलो कुछ नहीं। आओ दोस्त हम चलते हैं। मैंने अर्जुन पंडित देखी ये है। देखिए यहाँ पर एक बनिया जी बैठे हैं और एक कायस जी बैठी हैं यहाँ पर। तो इनका तो मैं बता दूं, इनका भी मैं बता दूं, ये सिर्फ नाम के बनिया और कायस्थ है, असलियत में है ये भी पंडित ही। इनकी बातें आपने सुनी होंगी, ठीक है, पिछले शोज के अंदर। तो फिर मैं कैसे हूँ? आप भी थोड़ा सा, मेरे को ये वाइब आ जाती है। बिल्कुल फंसी है, ये फंसी है। बिल्कुल ही नहीं। कवर अप चल रहा है यहाँ पे। देखिए मैं जितना जानता हूँ हमारे रिपोर्टर जी को, है ही संगी, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारी तरह है, मैं बता रहा हूँ, हमारी तरह ही है बिल्कुल। ये देखिए गैंग होता है, समझे आप, गैंग का पार्ट है वो। अच्छा, मैं तो हाँ, मैं तो बस वही बोलती हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगता है। मोदी जी अब वो कैसे हैं? ये क्या आपको 2 घंटे का पॉडकास्ट बना? चलिए ठीक है, अभी इस पे आते हैं वापस। तो यहाँ पर एक कहता है आर्टिकल लेटेस्ट, कंटिन्यू करेंगे किसी दिन इस पे। हाँ, ज्यादा भावुक मत होना, ये है वही पार्टी। आज बस कितना खुश होना है। खुश देखो नहीं देखो 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 सीधी सी बात है, आज हरा पहन के बैठा हूं तो पाकिस्तानी मत समझ लेना। पिछले शो में पाकिस्तानी एजेंट है। हाँ पाकिस्तानी एजेंट हमारा दूसरा। मैं मॉडर्न संगी हूँ, तुम जानते हो एडिडास का भगवा पहन के बैठता हूँ मैं, ठीक। पिछली बार भी इन्होंने पॉइंट आउट किया था, देख रहे हो पलट गई हैं मैम। तो चलिए आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे कहता है ये कैसे प्रिंट किया भाई? देखा, मैंने खुद प्रिंटर इसके पास है, इसके लैपटॉप में, मेरे को गाली दे रहा। नहीं, ये लेटेस्टली की प्रॉब्लम है, खजूरी जी की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कहता है अभय सिंह नोन फॉर हिज प्रेजेंस एट महाकुंभ has stirred controversy after claiming he was assaulted during a live debate at Noida's XYZ studio। आप जानते हैं, हम यहाँ नहीं लेंगे नाम। ऑन February 28th, सिंह हु एंटर्ड, बताइए 28 फरवरी, हमारी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था उस समय, हम कहीं और ही दिमाग लगा के बैठे थे, यहाँ अभय सिंह चिल गए फालतू में। Claiming he was assaulted during a live debate at, ठीक है, हाँ ठीक है, फलाना ढमकाना। Singh, who entered the debate as a guest, alleged that saffron-clad Hindu priest misbehaved with him and beat him with sticks. A video of the incident has gone viral on social media. Shows Singh, a video नहीं है, dozens of videos है अभी, which has gone viral on social media. Shows Singh in a heated exchange with the priest, who accuse him of being a Pakistani agent. As tensions rise, Singh attempts to leave the studio, but the altercation
escalates further. Singh later shared his experience on Instagram Live, alleging that the altercation was triggered by the priest. The UP police confirmed that the incident, stating that Singh has calmed down after being addressed by the authorities and an investigation is underway. तो अब किस बात की इन्वेस्टिगेशन, जब शांति हो गया? ये गलत इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू का आर्टिकल ये कहता है कि he complained to police that some saffron-clad people came into the newsroom and allegedly misbehaved with them, beat him with a stick. IIT Baba sat outside the police outpost in sector 126. ये तो यही है। ये तो एमिटी हो गया हमारा, ये तो एमिटी वाला वो थाना हो गया। इसको भाई अभी पकड़ के कहीं से। अबे जब हम गए थे, जब हमने पेल दिया था एक बंदे को, हाँ वही जगह। However later, बड़ा तो जानते हैं ठुल्ले हमारे। पास्ट इज अगर आप देख रहे हो तो आप लोग जानते होगे, हम शक्ल पहचान लो, आए थे एमिटी में, याद है। However later हमने कुछ गलत नहीं किया था, किसी लड़के ने लड़की छेड़ दी थी, हमने जाकर उसे मारा था क्योंकि उसने लड़की छेड़ी थी, ठीक है। So convenient, so convenient. अभी डर गया था अंदर से कि रुक जा, मैंने बताया नहीं कि भाई देखो, सीधी सी बात है, कट्टा हिंदू लड़कियों पे कोई असॉल्ट करेगा, मारेंगे भाई, सीधी सी बात है। कुछ और नहीं कर रहा। हाँ, हमारे देखो भाई, सीधी सी बात है, साफ सीधी सी बात बोल दूं, बहुत शो से मैंने बोला, आज फिर रिट्रेट करूंगा। हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जहां पे औरत को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हम कंसिडर करते हैं। तो अगर किसी लड़की पर कोई भी हरासमेंट, असॉल्ट या कुछ भी होगा, हम खड़े हैं। मर्दों का काम क्या है? लड़ना, बिड़ना, कटना। और अगर अभी हम लोग छावा रिलीज हुई है भाई, कोई इंसान अपनी पूरी सभा के लिए कट गया अकेला, ये हम है, ठीक है। तो संभाजी महाराज की जय। तो यहाँ कहता है, IIT Baba sat outside the police outpost in sector 126. However, later he withdrew the protest when the police convinced him. So ये अब कोई मुद्दा रहा नहीं टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि अब ये मैटर खत्म हो चुका है। बात सिर्फ इतनी सी है, जो भी IIT Baba के साथ हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम यहाँ पर पिछले से पिछले शोज में शायद हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें मेन स्ट्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे जंग का ऐलान नहीं कर दिया है। हमने एक अलग प्लेटफॉर्म, एक अलग सोच के साथ हम लोग आए हैं। और जैसे कि राजदीप सरदेसाई का जो एक संदेश पे इंटरव्यू आया है, उस पर उन्होंने संदेश ने बहुत अच्छी बात पूछी है। भले मैं मैं उसके कंटेंट का फ़ैन हूँ, बट मैं उसकी आइडियोलॉजी का फ़ैन नहीं हूँ। मगर संदेश ने एक बहुत अच्छी बात पूछी उनसे कि भाई आप ये बताइए, नेक्स्ट जनरेशन के एंकर कहाँ है? जो आज की जनरेशन है, जो उनकी थिंकिंग है, वो थिंकिंग कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है न्यूज़ चैनल्स के अंदर? वो रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे हो, इसलिए हम लोगों को ये शुरू करना पड़ा है, रिस्क लेके अपना। मगर अभी जो IIT बाबा के साथ हुआ, ये क्या दिखाता है कि भाई मेन स्ट्रीम जो है, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा है। नंबर, व्यूज, TRP, अपनी पास कैसे मसाला मिर्च लगा के लोगों को हुक कर देंगे, हमने ये कहानी निकाली है और उसके नाम पे वो कहानी बन गई। जैसे अभी ये वाला टॉपिक बना कि भाई हुआ किसने मचाया, इस न्यूज चैनल नाम बन गया बस। अरे IIT बाबा ने तो ये भी बोला है ना अपने उस लाइव वीडियो में कि मीडिया को इतनी अथॉरिटी दी तो गई है, लेकिन वो सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए क्या? मैं IIT बाबा को सिर्फ यही कहूँगा कि IIT बाबा जी देखिए, फेम बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है जब फेम आती है। तो मैंने अपने डीजेइंग के डेज में देखी है कि फेम क्या होती है। जब आपके पास 1000 लोग आते हैं, आपसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, मैंने देखा है वो। मगर उसके चक्कर में ना आपको दुनिया समझनी पड़ेगी कि देखिए, मीडिया जो होती है ना, वही मीडिया थी जिसने अलविश यादव को बनाया था, और वही मीडिया थी जिसने अलविश यादव को फिर बाद में तोड़ा था। मीडिया आपके साथ नहीं खड़ी है। जो कहा जाता है ना कि चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मीडिया हो, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है। क्योंकि वो आज तो आपके दोस्त हैं क्योंकि उनको नंबर चाहिए, कल को उनको दिखाना कि भाई इसके दुश्मन बनने पे भी नंबर आ सकते हैं, आएंगे। हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ कॉल आउट करेंगे। अगर चीज़ गलत दिखेगी तो वैसा का वैसा कॉल आउट करेंगे, गलत सही चीज़ दिखेगी तो उसे भी कॉल आउट करेंगे। हमारे शो पे हमने IIT बाबा को पिछली बार कितना पेला, दबा के बोला। उस टाइम पे उसका गलत था ना। अब यहाँ पे भले ही अगर उसकी कोई फॉल्ट था, लेकिन उसके साथ भी तो गलत हो रहा है। हाँ, गलत हुआ तभी वो उसने गलत किया, ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वही लेकिन फिर उसके रिएक्शन की बात कर रहे तो वो एक्शन ज्यादा बुरे। वही उसने वैसा किया क्योंकि उसके साथ वैसा हुआ, तभी ये कॉमन उसका ह्यूमन सेंस है, जेन्युइन रिएक्शन था जो किसी का भी और होता। मतलब सिंपैथी बोल लीजिए या उसका साथ देना इसीलिए भी बनता है
बिकॉज इतने सारे लोग एक के पीछे पड़ गए, और उनका एक लाइन भी था, जब सब पीछे पड़ गए अकेले वो बैठा हुआ है आदमी और बोल रहा है कि ना सब ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। भगवान का भाई तो लाइनें तो वन पॉइंटर तो ऐसे मारता ना ये कसम से। वन लाइनर। नहीं, अब वो आदमी गांजा पी के बोलते हैं ना, गांजा पी के ऐसा बोल रहा है। अरे भैया, वो दिखा के गांजा पी रहा है फिर भी अच्छा बात बोल रहा है। सही बात है। कुछ कुछ हमारे देश में नेता हैं जो पीते कहाँ है करते कहाँ है, लेकिन बोलते तो वो गांजे वाली एक वो पंजाब में पी के बैठे थे, उन्होंने जो है 21 महीने जो है जो डिपार्टमेंट था ही नहीं चला रहे। हाँ, वो भी है। वो तो खैर दूसरा द्रव्य पदार्थ लेते हैं, एक माशे हैं। देख रहे हो, मैं बोल रहा था ना आपको, ये नाम है गुप्ता जी हैं, असलियत में इनके पीछे होना चाहिए था कुछ मिश्रा तिवारी शर्मा। हाँ, कंटिन्यू। तो बाकी कुछ कुछ है, मैं इशारा तो नहीं करूंगा, अब छोड़ो। विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं बहुत सारे लोग तो। क्या? विश्वेश्वरैया होता है ना। अच्छा, मुझे लगा कह रहे हैं विश्व शरिया नहीं बोल पाते हैं लोग। तो चलिए, यहाँ पर ये आर्टिकल आगे कंटिन्यू होता है। वो कहता है सैफरन क्लैड मैन अटैक्ड मी इनसाइड न्यूज रूम। ये आईटी बाबा कह रहे हैं, अटैक्ड विद स्टिक्स ड्यूरिंग द डिबेट शो एट प्राइवेट न्यूज चैनल इन नोएडा। देखिए, हिंदू धर्म जो है शायद अकेला ऐसा एक धर्म है, सनातन धर्म जिसे कहते हैं, जो कि धर्म नहीं है, एक वे ऑफ लिविंग है। हिंदुइज्म दुनिया में जाना जाता है सिर्फ इस चीज से कि ये वे ऑफ लिविंग है। आपके पास हजारों भगवान है, आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है वहां पर कि एक कोई किसी को आपने मान लिया है और उसी के अराउंड अब दुनिया घूम रही है, नहीं, हजारों भगवान है। ठीक है, अगर कोई बहुत डेप्थ में जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि लाखों भगवान है, मैं इस जिंदगी में हिंदुइज्म को जान ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हिंदुइज्म एक जीवन की बात नहीं है, हिंदुइज्म बात करता है 7 जीवनों की बात। शादी भी हिंदुइज्म में होती है तो कहता है 7 जीवन आपको साथ बिताने हैं। समझ रहे हो, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है। जब ये कहते हैं कि सैफरन क्लैड मैन अटैक्ड मी इनसाइड न्यूज रूम, हिंदुइज्म सबसे पहले क्या सिखाता है? लड़ाई नहीं करनी, धैर्य रखना है, अहिंसा परमो धर्म। मगर अहिंसा सिर्फ तब करनी है जब आपके खिलाफ अन्याय हो रहा हो, वरना अहिंसा को नहीं चूज करना। महाभारत तब हुई जब अन्याय हो रहा था, और धर्म उस सबसे बड़ा है बेसिकली। हाँ, धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना और अपने टेक्निकली जस्टिस के लिए युद्ध करना। कि अगर मैं 5 भाई हूं और मेरे सामने 100 खड़े हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरे भाइयों को मारना चाहते हैं, मेरी बीवी के साथ कुछ करना चाहते हैं, भाई मुझे युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये वही चीज हो गई जो मैंने अभी कहा कि लड़की पे असॉल्ट हुआ, लड़की को किसी ने छेड़ा, तो भाई फिर शस्त्र उठेंगे। मिसकोट किया जाता है, जो अहिंसा परमो धर्मा वाला जो मैं बोल रहा था, ये गांधी जी की लाइन को बहुत मिसकोट किया जाता है, उतने ही तक ही सीमित रखा जाता है। एक्चुअली वो पूरी लाइन है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा मेरा धर्म है, लेकिन कब तक, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, अहिंसा तो परम धर्म है ही भाई। पर मैं कभी गांधी जी को मानता नहीं हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, एक डायलॉग है ना, कौन सी मूवी थी वो, उसकी डायलॉग बोलो, मूवी बाद में आएगी। जो गांधी जी जो दिखते थे उसको लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, उसके अंदर एक डायलॉग है कि गांधी जी बोलते हैं कि एक गाल पे चांटा पड़े दूसरा आगे कर दो। मैं बोलता हूँ नहीं है भाई, वो बेवकूफी मैं है। कहता हूँ भाई गाल पे चांटा पड़े ना, लात मारो खींच के, तुम कोई टेंशन नहीं है। चांटा जब तक तुम्हें ना पड़े तब तक तुम हाथ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर मुझे लगता है हमेशा से ये एक प्रॉब्लम, क्या मैं कह रहा हूँ, वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, हमारे देश के अंदर मुगल आए, अंग्रेज आए, हमने हाथ नहीं उठाया। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बिना हाथ उठाई हम पे कब्जा कर लिया। ठीक है, मुगल भी जब आए, चलो मुगलों ने तो हाथ उठाया, मगर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बिना हाथ उठाए कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म सिखाता है कि भाई तुम पे कोई कब्जा करने आ रहा है, बात करो, लड़ो मत। एक बहुत अच्छी लाइन है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कि जैसे अब गांधी जी के बारे में बोले कि न जाने कितने झूले थे फांसी पर, न जाने कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। ओह, तो ये मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है अभय सिंह जी, देखो मैं यही चीज़, उसी मेन चीज़ पे आ रहा था कि हिंदुइज्म जो है, जब आप कहते हो कि मैं एक संत हूँ, मैं एक हिंदू प्रीस्ट हूँ, तो आपको खड़े होकर गालियाँ नहीं बकनी। पहले तो आपका असली रूप वहीं दिख जाता है कि आप कितने बड़े प्रीस्ट हो, जब आप बैठ के खड़े हो गाली बक रहे हो किसी को।
और वो ऐसी वैसी भी गाली नहीं थी, बहुत ज्यादा गंदी गालियां दी गई हैं और पूरा बीप करना पड़ा। और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा एज लाइक मीडिया एथिक्स भी हमें, जब हम लोग जर्नलिज्म में आते हैं मीडिया सिखाए जाते हैं। एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंटली सिखाया जाता है कि ये करना है। वहाँ पे मैं देख रही हूँ एक वो रिपोर्टर है, वो माइक लेके ऐसे ऐसे खड़ा है कि भाई ये बोलते रहो मैं सुना रहा हूँ। और ये लाइव शो में चल रहा है, और सोचो कोई लाइव चल रहा है तो फिर stop out। टेक्निकली यही हुआ कि उन्होंने जानबूझ के पूरा प्री प्लान किया हुआ। प्लान था, पूरा प्लान था, ट्रैप था वो, ये तो कह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से कि उस अंदर बैठे हर बंदे को पता था कि इसके साथ ऐसा होना है, उस बंदे के, आईआईटी बाबा के अलावा। आईआईटी बाबा ने खुद कहा है कि मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, महादेव ने मेरे को कुछ ऐसा अबे लाइन यार, ये सब लाइन ना बोला यहाँ पे है। आके वो अपनी चीजें बोलता है ना, जब ऐसी ऐसी बातें बोलता है तब जाके मेरे को लगता है कि हाँ चल ठीक है, थोड़ा सा बिलीव नहीं करा जा सकता इस पे, बट उसने लेकिन ये सिचुएशन अगर हाँ देखी जाए ऊपर से एक तो भाई एक पता है गलती मीडिया अंदर की है। से ना कभी कभी ऐसा, मतलब एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ना ऐसा होता है कि कभी कभी ना अंदर से ना वो हाँ वो आ जाता है कि कुछ शायद कुछ गलत होने वाला है या शायद कुछ अच्छा होने वाला है। अब वो नहीं बोल रहे Intuition हाँ होता है। कि किस फोर्स से आ रहा है, किधर से आ रहा है, बट वो खुद के अंदर से आ जाता है कि शायद इधर जाऊंगी तो गलत हो जाएगा या कुछ एक हो जाता है। लेकिन वही Gut हमने feeling। जो एथिक्स की बात की ना, कि अब मेरे को लगता है कि स्पेशली जब हम पढ़ते थे तो हमें मीडिया लॉज एंड एथिक्स सब चीज़ों के बारे में इतना पढ़ाया जाता था, लेकिन जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में आते हैं जब और अप्लाई करने तो की हम बारी आती कहते है, हैं कि दीज आर ऑल जस्ट इन द बुक्स। जस्ट अ थ्योरी। और जब हम बात करते हैं कि एक पेन की या एक माइक में कितना ज़्यादा पावर होता है, ये हमें एक वॉइस बनाता है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे ऊपर है कि हम उस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। क्या हम लोगों की वॉइस बन रहे हैं, जो लोग प्रिविलेज्ड नहीं है उनके लिए हम उनकी वॉइस बन रहा है, या हम उसको एक माध्यम बना रहे हैं, एक हथियार बना रहे हैं लोगों को हैरेस करने के लिए। और वही डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो अब कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। जैसे हम नॉर्मली भी, हम लास्ट टाइम में बात कर रहे थे कि काफ़ी ऐसे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स होते हैं जो रैंडमली माइक लेके कहीं भी घुस जाते हैं और लोगों को हैरेस करने लगते हैं, स्कूल्स में घुस जा रहे हैं, कुछ भी सवाल कर रहे हैं, यहाँ कहीं तो भी इसका एग्जाम्पल कैमरा ओपन एग्जाम्पल कर सबसे दे रहे बढ़िया हैं, वही। विच इज़ सो रॉन्ग। ऐसा ही एक सिंपल एग्जांपल होता है, अगर कोई किसी लाइक सोल्जर की डेथ होती है और उसकी फैमिली से लेने पहुंच जाते हैं इंटरव्यू, भाई बंदी सामने रो रही है, आपको कैसा लग रहा है? अरे यार नहीं वहाँ पर वो बहुत जरूरी है। मैं आप बोलो। मैं आप वही बता रही हूँ कि मैंने जब हाथरस का इंसिडेंट कवर किया था, तब हम काफ़ी ऐसी फैमिलीज से मिले थे जिन्होंने अपने घर में लोगों को खोया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें कवर करनी ज़रूरी है, जरूरी है। क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट बताते हैं कि क्या कैसे उन्होंने हुआ, क्या फील किया। क्या फील किया। वो तो खैर हम डॉक्यूमेंट्रीज क्यों बनाते हैं, मूवीज क्यों बनाते हैं कि वो चीज़ें बाहर आए, लेकिन फिर ऐसे करना कि लोगों को हैरेस करने के लिए आप कैमरा ओपन करके कोई भी माइक लेके घुस जा रहे हो, तो इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई रेगुलेशन वही तो आए। है। और आज के टाइम में पता है सोशल मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया है कि कोई भी लेके माइक कोई लेके भी चला फोटो जा रहा करते है। हुए घुस जाता है। वेरी थिन लाइन। हाँ किसी को नहीं पता कि अगर मैं एक रिस्पेक्टफुल तरीके से भी अगर किसी से क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, ये सामने वाला उसको कैसे लेगा मेरे को और अब ऐसा टाइम आ गया है ना कि बहुत सारे लोग ना अब मीडिया को भी एक्सप्रेस करने से डरते हैं कि भाई ये किस वे में लेंगे, किस वे में चलाएंगे। अब वो चीज़ ना नेगेटिव वे में चली गई है। बहुत बंदे झूठ भी बोल देते होंगे ऐसे अरे तो। ऑथेंटिक कुछ भी बना के- जर्नलिज्म पता नहीं कहाँ खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब अपने उस राइट का मिसयूज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो फोर्थ पिलर बनने से पहले ही टूटने लगा है, क्योंकि ना ऐसे मोजो जब से शुरू हुआ है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, जिसको एथिक्स का ई नहीं पता है, वो इंसान जर्नलिस्ट बन के कुछ भी सवाल पूछते, जिसको खुद नहीं पता क्या जवाब है। अरे वो एक लड़का कौन है वो जो माइक लेके घूमता है पूरी दुनिया के अंदर और किसी में माइक घुसा देता है जाके कि हाँ भैया आप बोलो। एक बंदा है अरे आई अरे गेस। माइक का तो अब तो छोड़ दो, आप सीपी चले जाओ, वो रैंडमली आपको रोक के कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे। हाँ कि आपने कितनी बार सेक्स किया है बताइए। वो कुछ अब भी वो चल रहा है। मैंने एक्सपी वाले खास करके मैं माइक follow ना, करूंगा। माइक का वो वैल्यू नहीं रह गया है जो पहले वैल्यू थी ना, अब की कोई वैल्यू exactly, नहीं। इसीलिए अब लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं करते मीडिया के ऊपर। और जर्नलिस्ट से ज्यादा न्यूज ट्रेडर्स बन गए हैं। मतलब वो एग्जैक्टली। टर्म खराब हो गया, अब लाइजनिंग का काम करने लगे ज्यादातर लोग।
तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इस प्रोफेशन से हूँ तो बुरा भी लगता है। मेरे को तो बहुत हर्ट फील होता है, स्पेशली जब मैं देखती हूँ कि लोग लांछन लगाते हैं और गिने चुने उस मतलब सेक्शन ऑफ पीपल, छोटा सा ग्रुप है, उसके वजह से सबको जज करते हैं। तो फिर लगता है कि कितना गलत है ये, कैसे सही हो सकता है, या कितना टाइम लगेगा ये वही। सारी और चीजें सही पहले होने ऐसा में। होता था ना कि मीडिया की एक रिस्पेक्ट होती थी कि अगर कोई हम बोलते पत्रकार हैं हैं। कि पत्रकार है, कार है, मीडिया से है, रिपोर्टर है, ठीक है, एक अलग पहचान होती थी। लेकिन अब पता है क्या होता है, अगर किसी आप डिस्कशन में बैठे हो ना और आप बोल दो कि आप रिपोर्टर है न्यूज़ चैनल से, अच्छा तुम्हारे न्यूज़ चैनल में तो ये होता है, तुम बोलते ऐसे, हैं, हाँ तुम ऐसे फट से कैसे, लेबल कर देंगे हाँ न्यूज़ पेडलर। हाँ, वो 2 सेकंड नहीं लगता है। पहले एक, अरे बहुत। पहले पहले ये था कि आप सामने कोई पत्रकार होता था ना, आप इज्जत देते थे उसे कि भाई पत्रकार है। अब लोग डरते हैं या कि मेरे भाई बारे में कुछ ना लिख हाँ और मेरे बारे में लोग कुछ ना चला दें। लोग भूल जाते हैं कि एक जर्नलिस्ट का काम नैरेटिव फैलाना नहीं होता, बस डिलीवर करना होता है। वी आर जस्ट मीडियम, वी शुड नॉट हैव एनी ओपिनियन और बायस, हमें बस डिलीवर करना है As न्यूज़ it is. एज इट इज। ये नैरेटिव क्रिएट करने वाला पूरा सिस्टम ही अब क्यों शुरू अब हुआ है? वही हो गया है कि अगर बस टीआरपी मायने रखती है। अगर एक लाइन बोल दो, अगर आपको दिख रहा है कि पब्लिक आपके साथ है, तो बस उसको खींचते रहो। Exactly. अब वो अब वो सीरियल में जैसे 3 बार ऐसे धड़क 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 करके दिखाएंगे कि ओ ये अब वो बोल थोड़ा सा दिया। आउटडेटेड हो गया, तो अब वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भैया बवाल करवा दो, कैमरा ऑन छोड़ सर्कल देना। सर्कल करके दिखा देते हैं कैंडिड कि वो रखो, कैसे। सारी चीजें कैंडिड रखो, दिखा दो एज इट इज दिखाते रहो जो भी चल रहा है। क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जिस चैनल ने ये चीज करी है जो कल आईआईटी बाबा के साथ हुआ है, तुम अगर उस चीज को ध्यान से नोटिस करो, मेरे हिसाब से चलो छावा तो एक हिस्टोरिकल फिल्म थी, अगर छावा मैं हटा देता हूं, उसके अलावा शायद ही कोई पिछले 2-3 साल में फिल्म आई होगी जिसका ड्रामे का लेवल जो कल हुआ है इस चैनल के ऊपर उससे मैच किया होगा। लेवल सबके निकलेंगे। हाँ तो ये देखो ये ना और ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो ये अलग ही डायरेक्शन चला जाता है, बट ठीक है। मैं इमेजिन करने लगे ऐसे बड़ा सा पफ करके लेवल। ये सब बातें आनी कर गलत है, ठीक है। चलो मैं जो बात आ रहा था वो बात ये है, देखो नेटवर्क अबे बस कर यार बस कर। शांत, एक सिप मार के आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। किसी ने नेटवर्क मार्केट ये कौन सा द्रव्य पदार्थ आप ले रहे हैं? ये एक्चुअली क्रोसिन है, मिली हुई थोड़ी सी, मैं जो ये है केरोसिन। केरोसिन है, ये पावर देती है। अरे कुछ नहीं पी रहा, कोक पी रहा हूँ यार मैं, तो टेंशन मत लो। देखो रात को 3 बज रहा, तुम्हें लगता है मैं शराब पीऊंगा रात को बैठ के? ये तो एकदम उल्टा बोल दिया ऑब्वियसली। क्यों? रात में ही पीते हैं लोग। अरे नहीं, हम लोग शो पे नहीं करते ये सब चीजें। हाँ तो ठीक है, चलो मेन यहाँ पर जो मुद्दा है आईटी बाबा का वो ये है, जिन्होंने उनके साथ ये सब किया, अगर आप उनको हिंदू प्रीस्ट बोलते हो गलत है। होंगे प्रीस्ट, मगर एक प्रीस्ट का काम होता है पहले तो दुनिया को शांति सिखाना। अगर आप एज अ प्रीस्ट खुद ही नहीं शांति आपको बात करनी थी ना आईटी बाबा से, डिबेट करते ना। मैं यहां पर ना ओपन चैलेंज देता हूं, जितने प्रीस्ट कल उस चैनल पे थे, ठीक है, सारे यहां आओ। मैं आईआईटी बाबा को भी इनविटेशन देता हूं, यहां आओ और आपके जितने प्रीस्ट थे और आईआईटी बाबा जिस चैरिटी के अंदर बोलेंगे उस चैरिटी को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, अगर आप यहां पर पॉपुलेशन पे बैठ के यहां पर मेरे साथ सामने डिबेट कर लेते हो। और मैं ऑर्गेनाइज करूंगा डिबेट, मैं चलाऊंगा सभ्यता से उस डिबेट को। सबके हाथ बांध देना। सबके हाँ मैं खोलूंगा। सबके डंडे हटा दे। हाँ डंडे सारे हट जाएंगे, देखो बॉडीगार्ड है हमारे पास, और वो कोई चाय टेंशन भी, नहीं। चाय का कप भी। कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग देखो बहुत सभ्य डिबेट होगी, मैं यहाँ बैठूंगा, जो बोलो प्रीस्ट श्रीमान श्रीमान करके बात कर। बिल्कुल जो भी आप चाहेंगे मैं करूंगा। आपके मन की जो भी आपके मन की आपको लगता है कि ये वाली जो पर्टिकुलर एक एनजीओ है या कुछ है, इसके अंदर हम लोग जो है दान देते हैं, कुछ देते हैं, मैं आप 3 प्रीस्ट, एक आईआईटी बाबा जी, चारों लोगों को मैं बोलता हूं आप आइए, 4 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए चारों लोगों के मनपसंद एनजीओ को मैं दूंगा। अगर आप 4 लोग यहां पर आके बैठ के
मैं डिबेट को हैंडल करूंगा, मैं डिबेट को जो है चलाऊंगा, आप लोग अगर बैठे कर लेते हैं, आपके मन की जो भी एनजीओ होगा, जो भी होगा, उसको एक एक लाख रुपए मैं दूंगा। इनविटेशन है, फैला दो इस वीडियो को जहां फैलाना है। मैं यही कहूंगा, आपको डिबेट करनी है, आपको बाबा जी से, आईटी बाबा जी से सवाल पूछना है, अभय सिंह से सवाल पूछने हैं, पूछिए, मगर एक सभ्य तरीके से। आप जो है हाउंड नहीं कर सकते, 6 बंदे मिलके एक पे चढ़ गए। और बताया भी नहीं, सबसे बड़ा बात कि अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हो और आपको चाहिए कि डिबेट हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि सामने कौन आ रहा है, आपको किससे बात करवा है। देखो प्रिपेयर होने के लिए भी तो कुछ टाइम वही। लगता है ना कि हाँ भाई अब सिचुएशन मेरे सामने आ गई, ये मेरे को deal बहुत करना पड़ेगा। बेसिक मीडिया एथिक है, बहुत बेसिक। प्रिपेयर भी नहीं, वो तो एकदम अटैकिंग मोड पे आ गए थे, लग रहा था अभी सीधा हमला करने के लिए आए हैं। और वो आते ही बोले ना, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ भाग रहे हैं, उसका हाथ पकड़ लिया एजेंट कि है। हाँ एजेंट, आप तो एजेंट है, आपको अगर वो इसका बहक मेरे है को भी कोई पाकिस्तान का एजेंट बोलेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा यार। इसलिए देखो ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने बोल दिया, नहीं नहीं, उन्होंने बोला इंडिया इस बार नहीं जीतेगा। चलो ठीक है, बेटर उन्होंने और बेटर रिफ्रेश करा उस चीज को कि इंडिया नहीं जीतेगा। उन्होंने जो देख के बोला कि इंडिया नहीं जीतेगा, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो थोड़ा सा एक इमोशन निकल आता है सामने, बट अगर कोई यही चीज वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बोलते, क्या इतना बैकलैश होता? नहीं होता, क्योंकि शायद हम ये मान लेते कि भाई इंडिया की टीम के अंदर इस समय वो कैलिबर नहीं है प्लेयर फॉर्म में। भाई ये तो हर कोई जानता है कि प्लेयर फॉर्म में नहीं है, अभी जीत रहे हैं, ठीक है। सारे सारे लोग जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो सब इन चीजों को जज करते हैं कि वो कितनी कैसी उसकी टीम खेलेगी, कैसे वो परफॉर्म करेंगे। प्रिडिक्शन होते हैं। हाँ टपरी पे मैच से पहले ये बात डिस्कशन कर रहे होते अरे हैं। प्रिडिक्शन पे तो अब तो गेम लॉन्च हो गए हैं। यार ड्रीम 11 ये वो, अब ऐसा क्या है कि अरे ये क्रिकेटर्स ही उनको खुद प्रमोट करते हैं प्रमोट करते हैं। अब तुम ये सोचिए, ये चीज सोचो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग अगर थे हैं, उसमें से 10 करोड़ सट्टा खेलते हैं, तो मतलब 10 के 10 करोड़ जो इंडिया पैसा लगा रहे होंगे घंटा। भाई बहुत सारे ऐसे जो कह रहे होंगे भाई पाकिस्तान जीतेगा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कह रहे थे पाकिस्तान जीतेगा, मगर वो फेमस नहीं है, ठीक है। वही अब चीज पे मैं आने वाला फेम नहीं मिल रहा। आईटी बाबा को सिर्फ यहाँ पर उन्होंने एक गलती करी है, जो मैं कहता हूँ कि आईटी बाबा ने गलती करी है। वो थोड़े ओवर स्मार्ट है। वो थोड़ा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे थे, उनको लगा कि भाई अब तो नाम हो गया है, खेल लेंगे। मैं आईटी बाबा जी को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, देखो ये जो फेम होती है ना, मेरे पिताजी ने मुझे ये बात सिखाई थी बचपन में, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये लड़का जो है ये नौकरी वोकरी में टिकने वाला नहीं है, इसको बड़ा कुछ करना है। तो उन्होंने मेरे को बचपन में वो सीख दिया, वो छप गया मेरे दिमाग में 9 साल की उम्र में। उन्होंने मेरे को बहुत छोटी सी चीज कही थी, उन्होंने कहा था फेम और पैसा जब तक तुम्हारी मुट्ठी में है ना, तुम्हारे कंट्रोल में है, तब तक तुम कंट्रोल में हो। जिस दिन तुम फेम और पैसे के कंट्रोल में आ गए ना, उस दिन तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। ट्रू। अभी क्या चल रहा है आईटी बाबा के साथ, उनको फेम तो मिल गई, और उनको फेम क्या मिली है तो मैं समझो, उन्होंने फेम पाने के लिए कुछ किया नहीं है, उनको बस वैल्यू इतनी पता नहीं है इसलिए उनको बस मिल गया है, उनको बस और उन्हें वो हैंडल करने नहीं आ रही है बस। वो हैंडल करने नहीं आ रही। अब इनके ऑफिस के अंदर बता रही थी यार, जब कि वो आए थे एक दिन, अकेले आए थे आईटी बाबा, अकेले एक बंदा, और मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने मुझे बताया कि आईटी बाबा आया हुआ है ऑफिस में। मैंने कहा कुछ कांटेक्ट निकालो ताकि हम आईटी बाबा जी को यहाँ बुला सके। मैंने कहा कि उसके आसपास बॉडीगार्ड होंगे या मैनेजर होगा या ये होगा वो, ना कुछ नहीं, अकेला आया हुआ, क्या अपना बिल्ली लेके कुत्ता लेके आया हुआ था। मैंने कहा है भाई स्टाइल है बंदे का। मैंने और कौन मेरे रोकेगा उसको? कुत्ता कैसे नंबर बोलेगा? भौ 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 और भौ भौ। आप मानोगे मेरा उस समय दिमाग क्या बना, ये कौन सा नंबर था, दिस इज कॉल्ड, क्या था, एक कौन सी लैंग्वेज थी वो, म्याऊ, म्याऊ, नहीं नहीं वी आर स्टिल फ्रूट्स फैन, डोंट वरी, हम यहाँ पे वो बीप नहीं गए हैं। तो देखो म्याऊ म्याऊ, ये अभी यहाँ पर कर दीजिए, गुप्ता जी वाली बात कर दी उन्होंने यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या उन्होंने कौन सा कंजूसी की अभी? वो म्याऊ म्याऊ पे आ गए, यहाँ भाव भाव चल रहा था, वहां म्याऊ म्याऊ आ गया। मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल गया हूँ अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या अब बोल रहा आप भी था, भाव मैं क्या बोलने वाला था, मैं कोई बिल्कुल ही निकल गया मेरे दिमाग से। आईटी बाबा के ऊपर ही था नहीं कुछ दे यार। पा रहा था। भाव भाव भाव। देखो हाँ, मेरा ये मन था, मैंने बोला भी था कि
गया फिर से। अंकिता जी जो है यहाँ देखिए 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 इनको देखिए आप, ये तो कुत्ता नहीं दे पाया। दिस इज नॉट इंडियाज गॉट लेटेड, सॉरी, ठीक है, हंस लीजिए। वाह 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 वाह। ये देखो, म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ऑन अ सीरियस नोट, रुको। शांत, गुड। देखिए, जब वो अकेले आए थे इनके ऑफिस में, हम नाम नहीं लेंगे, तब मेरे दिमाग में लिटरली ये चीज़ आई थी कि मैं जाऊं इनके ऑफिस के बाहर, लिटरली गाड़ी लगा के बैठ जाऊं और वेट करूं कि कब ये इंसान गेट से बाहर निकलता है, और जैसे ही गेट से बाहर निकलेगा मैं जाके उनसे एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे मन में आया था, बट देन अगेन मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं यार, ये चीज़ सही नहीं है। आप किसी को ऐसे जबरदस्त, वो इंसान किसी और चीज़ के लिए आ रहा हो, कहीं और पकड़ लो, सही बात। ठीक है। मगर अब जो इंसिडेंट हो गया है, ठीक है, उसके बाद अगर मुझे कहीं भी भनक लगती है कि आईटी बाबा यहाँ पर हैं, मैं जाऊँगा। जो जनता यहाँ पर आ रही है हमारे चैनल पे आईटी बाबा को देखने, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, उनको भी मैं यही कहूँगा, पूरी कोशिश, अब मैं पूरी जान लगा दूंगा यहाँ आईटी बाबा को बिठाने के लिए, पूरी जान लगा दूंगा, मजाक सेट के। 2 से 3 महीना अगर मेरे से हो पाया तो मैं ज़रूर हमारे अभय सिंह जी को जो है एक बार यहाँ लेकर आऊँगा, और उनसे फिर उनकी ज़बानी पूछेंगे कि क्या चल रहा है। हम सब होंगे, क्या पता हम ये बोर्ड उस दिन स्पेशली हटा दें वहां और बाबा जी को यहाँ बैठाएं हम लोग, और हम लोग 5 लोग बैठ के, जो मेरा ऑफर अभी भी ऑन है वो 4 लोगों के लिए, दिस इज अ डिफरेंट थिंग व्हाट आई एम आस्किंग। तो हमें बड़ा टेबल लगाना पड़ेगा। ना कोई टेंशन नहीं है, हम थोड़ी सी जगह बस बना देंगे उनके लिए, और देखिए आईटी बाबा हैं तो उनके लिए स्पेशली जगह बनाएंगे। अरे वो बाबा है, वो एडजस्ट कर लेंगे, उनको वहीं पे स्पेशल बिठा दो, वो बात कर स्पेशल लेगा चेयर मैं लाएंगे। बस एक ही चीज़ है लास्ट में इस मुद्दे को ख़त्म करते करते ये कहना चाहूँगा, इतना सब कुछ जो हुआ, जो वीडियोस हमने देखी, उसके बाद भी आईटी बाबा जी जो हैं बैठ। कायम है। वो हंस रहे थे। हाँ, वो अपने स्टाइल लाइव कायम है, वो अपने लाइव व्यू पे भी हंस रहे हैं। आई डोंट गिव अ फक कि भाई मैं हूँ जो हूँ, तुम मैं- कुछ नहीं कर सकते, मैं मोह माया से मुक्त आदमी भाई। उनका कल ये था, उनके जो चेहरों पे दिखा ना मेरे को, उनको दिखा कि यार उनको समझ में आ गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट का जो कैप्शन लिखा वो ये लिखा है, कीप बीइंग पॉजिटिव एंड कीप फाइटिंग फॉर ट्रुथ एंड नॉलेज, शिव शक्ति। शिव शक्ति हैशटैग। दिस इज वॉट एक्चुअली पॉप नेशन एंड कलिंगा वर्ल्ड वाइड स्टैंड्स फॉर, पॉजिटिविटी, फाइटिंग फॉर ट्रुथ ट्रूथ। एंड नॉलेज। इसीलिए हम लोग जो हैं तथ्यों पे बात करते हैं, इस तरह प्रिंट आउट निकालते हैं, वो कागजात खत्म होगा, हमारे कितने प्रिंट हो गए, उसमें कितने पेज थे, 1000 पेज थे कम से कम, 1000 के 1000 पेज खत्म हो गए, मैं कल मंगाना पड़ेगा। 4 महीने में हमने 1000 पेज प्रिंट किए हैं, सिर्फ इसलिए, क्यों? ताकि हम आपको तथ्य दिखा सकें, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते यहाँ पे। तो इसलिए आईटी बाबा जी को, देखिए आईटी बाबा जी का एक बार ही बोल देते हैं जिंदाबाद, आईटी बाबा जी का जिंदाबाद, आईटी बाबा जी की जिंदा जय जय जय। ओके, जिंदा तो रहा है। जय, आईटी बाबा जी की जय। जय। क्यों? कल उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया है, मैं कहूंगा दाद देता हूं। कोई और सबसे मस्त चीज पता क्या थी? सबसे मस्त चीज क्या थी? जहां मैं दांत नहीं देता हूं बोला मैंने, आज सुभद्रा कुछ और करके आई है, मेरे को पता लग गया। आज हमारी रिपोर्टर जी थोड़ा मूड में है, मूड थोड़ा रोस्ट करने का है। वो कह रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेशन से इंडिया गॉट लेटेड बना दो, इंडिया गॉट लेटेड बंद हो गया तो यही शो चालू करते हैं। लेकिन एक्चुअली मतलब ये किताब देता हूँ। निकल नहीं रहा है, कैविटी वाला दे दो भाई। रूट कैनाल नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए ये रूट कैनाल करवा कर आई हैं तो ये दान कर सकती है, मेरे को भी करवाने जाना है तो मेरे को थोड़ा हफ्ता लगेगा दान करने में। अच्छा। ठीक है, वो बचपन में होता ना कि दांत निकल जाता तो मम्मी कहती थी वो बेड तकिए के नीचे रख दो, रात को टूथ फेरी आएगी और उसको कन्वर्ट करके चली जाएगी। आज तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरी मम्मी मेरी तो मम्मी- फिकवा देती थी। मेरी मम्मी जमीन में गड़वाती थी कि कर दो, उससे अच्छे दांत आएंगे। मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती थी, फेंको डस्टबिन में डाल देती थी। नहीं, मेरी मम्मी जमीन में ऐसे गड्ढा करके छोटू सा ऐसे दफना के आती थी मैं उसको कि मेरे अच्छे दांत आएंगे। भाई दांत है। एक दांत के ऊपर कितना डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट। आ जाओ आ जाओ। नहीं, अभी ये वाला खत्म करो। मैं आईटी बाबा जी को फाइनल हाँ, एक चीज दांत बोल के दूं। देखिए आईटी बाबा जी, अभय सिंह जी, मुझे पता है आप नोएडा में ही हैं, आप कहाँ हैं मुझे नहीं पता। अगर आप कहीं बैठे हैं, प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हो
एक डीएम कीजिए। डीएम कर दीजिए। डीएम भी अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है तो Comment ही कर दो। कमेंट कर दो आप कि भाई कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस या ये वो। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी तो सबको करेंगे, मिल सबको मिल जाएगा वो तो। गाइस वीडियो उन तक पहुंचाओ बस। हाँ बस वो उन तक खुद वीडियो ढूंढ पहुंचाओ। लेंगे। अब मैं आपको भी बोलूंगा, देखिए हम आईटी बाबा के खिलाफ नहीं है, हम आईटी बाबा की रिस्पेक्ट करते हैं। जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं लाइफ में बहुत टफ डिसीजन है। एग्जैक्टली। और अभी उनको एक नया नया फेम मिला है, नई नई उनको मीडिया इंडस्ट्री मिली, उनको बस ये इतना नहीं पता है कि मीडिया जो है ना वो आपको बना सकते हो तो बिगाड़ अरे दे। उनके मैनेजर थोड़ी है। उनका कोई manager नहीं बड़े है। बड़े Exactly. सेलिब्रिटी सबके पास मैनेजर होते हैं जो उनको बताते हैं कि ऐसे यार उठना है, ये हो बैठना है, ये सकता है, बोलना है। हाँ। वही चीज उनके पास कोई नहीं है। वो जो बोल रहे हैं मन से बोल रहे हैं, सच्चे दिल से बोल रहे हैं अपने। और अगर उसमें 2-3 चीजें 19-20 हो भी जाती है, अगर वो कह देते हैं कि भाई इंडिया मैच नहीं जीतेगा, तो इंसान ही है यार, वो भी गलती इंसान है करती वो हैं, और भी, क्या। इंसान है वो भी। उन्होंने किसी एक मोड में बोल दिया। वो एक मैं जो पॉडकास्ट जिसके अंदर वो बोला मैं देख रहा था, बहुत कैजुअल चल रहा था, लाइव स्ट्रीम था वो, लाइव स्ट्रीम में लाइव उसने स्ट्रीम बोला था है। वो। तो Casual। और एक चीज मुझे ऐसा लगता है, जो आदमी इतना बेधड़क है, जो खुल के इतनी ओपिनियन दे सकता है अपनी, तो एटलीस्ट वो ये चीज जरूर करेंगे। जितने ये फर्जी बाबाज हैं उनके बारे में जरूर बोलेंगे, उनके बारे में जरूर आवाज उठाएंगे, जो कि बहुत जरूरी। बिकॉज सीन क्या होता है ना कि हम अब डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते कि कौन जेन्युइन है, कौन सही बात है। फर्जी है। सही बात है। अब जैसे अभी मुक्तेश्वर नाम के बहुत सारे फर्जी लोग घूम रहे हैं। एक वो हमारे हैं ना जो अयोध्या में फालतू बोल हाँ, रहे वही- थे, वही- क्या वही। नाम था उनका? वही अभी मुक्तेश्वर नाम हाँ हाँ, तो वो भी बोलिए, बताइए है। बताइए। तो वो फर्जी आदमी, हालांकि बोलने पे लोग भड़क जाएंगे। भड़क जाएंगे, भड़कने तो क्या ही कर लेंगे यार, जो करना कर ले। हम्म तो था वो एक्चुअली कांग्रेसी, बचपन से उसका एक इतिहास रहा है, कांग्रेसी आदमी था। और जब जो शंकराचार्य हैं वो नहीं रहे तो उनकी गद्दी पे जाके बैठ गया वो आदमी। वो एक्चुअली है शंकराचार्य नहीं, क्योंकि शंकराचार्य बनने का भी एक प्रोसेस होता है। अच्छा। काशी विद्वत परिषद होती है ना? हाँ, चार 4 मठ के 4 शंकराचार्य शंकराचार्य होते हैं। और उसका एक प्रोसेस होता है कि काशी विद्वत परिषद होती है हमारी, जैसे यूनिवर्सिटी होती है, तो शंकराचार्य बनने के लिए Entrance काशी विद्वत परिषद वो मान्यता देती है, तब शंकराचार्य बनते बन सकते हैं। अच्छा। इसको ना तो काशी विद्वत परिषद ने कोई मान्यता दी है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको शंकराचार्य लिखने से मना कर रखा है अपने नाम के आगे। बताओ। तो उसके बाद भी कैसे लिखा फिर रहा भी ये लिख रहा है और लोग मान भी रहे हैं। बड़े बड़े रईस लोगों के शादियों में भी जाता है, अरे अब पता है बिकॉज फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई ना इनके पीछे, भेड़ चाल वाली हिसाब किताब, कि मानना पड़ रहा है। जबकि वो मतलब एक 2 नंबर ही आदमी है यार। आप उसकी कभी बात सुनो, वो महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले बोलते हैं जब तक उद्धव ठाकरे सीएम ना बन जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव से गलबैया कर रहा है, सीएम योगी को गाली दे रहा है। तो समझ आता है भाई कि तुम कौन हो। और मुझे उससे चिढ़ तब हुई थी जब उसने राम मंदिर के ऊपर उटपटांग बोलना शुरू किया। हाँ, मैं भी वही बोलने वाली थी। 22 जनवरी जो तारीख है उसको, मतलब बहुत जानकार लोगों ने वो एक तारीख डिसाइड की थी कि Fix इस दिन की थी, हाँ। प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य भी थे, बड़े बड़े लोग भी थे। तो जिन्होंने ये- उस टाइम अपना योगदान दिया था। हाँ, ये अचानक से आके बोलता है नहीं अभी तो मंदिर का ये भी नहीं हुआ है, कैसे इसको कर रहे हैं। अरे क्यों उसका प्राण रीजन प्रतिष्ठान भी कर रहे हैं? यही दिया गया था कि गर्भगृह जब बन जाता है तो उसका चालू कर देना चाहिए, वो अच्छा होता है। इसके लिए ही वो चालू किया गया था। ये कहीं भी नहीं बोला था कि मंदिर पूरा बन गया है इसीलिए हम चालू कर रहे हैं अच्छा, दर्शन। ये वो टाइम है ना जब वो कांग्रेस के एक और बड़े वो कोई तो सेज हैं जिन्होंने वो तक अयोध्या राम मंदिर की तारीफ कर रहे थे और फिर इवेंचुअली उनको मतलब निकाल दिया नहीं, था इस आदमी की पार्टी से। पूरी हिस्ट्री वैसी रही है कि जो भी अच्छा काम हो रहा है, या जो भी जैसे राम मंदिर हो गया या और कुछ भी हो गया, महाकुंभ हो इनफैक्ट अभी गया, कुंभ के बारे में उन्होंने कितनी बातें बोली हैं। तो बस उसको कैसे भी करके डिफेम कर देना है। तो इस तरह के लोगों के ऊपर अगर, मतलब मैं आईटी बाबा से ही बोलूंगा, अगर ये अभिमुक्तेश्वर आनंद जो भी है ये आदमी, फर्जी आदमी, इनके ऊपर बोले ये मुद्दा उठाए तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। बिकॉज मेरे को समझ नहीं आता, मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं पहला आदमी होऊंगा जो बोल रहा होगा। कोई भी बड़े चैनल में कोई भी बड़ा आदमी क्यों नहीं बोलता, मेरे को समझ नहीं आता। क्या केस कर देंगे ज्यादा ज्यादा, क्या कर लेंगे, जो करना करो, नौकरी ही जाएगी या जो भी जाएगा देखा जाएगा। तुम्हारी नौकरी जाएगी ना, अगर कोई बड़ा आदमी बैठा उसके तो धंधे पे इफेक्ट पड़ेगा ना सीधा। जो सामने पढ़ना वाला पड़े यार। आ रहा, सीधा धंधा अटैक करेगा आप उससे। जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म कर, अभी वही बात हो रही थी
तो आपको सच दिखाने से कभी नहीं डरना चाहिए। वही जर्नलिज्म, फिर तो वही न्यूज ट्रेडर्स बन के रह जाएंगे आप। वही तो चीज है। अब जितने भी आजकल न्यूज कंपनीज हैं वो इस एथिक्स के ऊपर चलते ही नहीं है। उनको चाहिए कि भाई वो सामने को तुम ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज लेके आओ जो अटेंशन ग्रैब करने की पोटेंशियल रखती हो। अब न्यूज़ उनको नहीं चैनल फर्क पड़ता कि वो- उसके साथ उस न्यूज में जस्टिस है या नहीं है, उसमें सामने लड़का है या नहीं है, लड़की है तो कोई, वो टॉपिक्स ही ऐसे उठाते हैं कि बंदा सामने वाला सुने देखे कि हुआ क्या है ये। अभी आईआईटी बाबा पीट दिया गया, कहीं उसको मारा नहीं है, एलिज्ड बोल के हेडलाइन चला दी कि पीट दिया। अरे नहीं 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 नहीं, ये गलत फैक्ट है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, आईआईटी बाबा ने जाके कंप्लेन करी है पुलिस में कि मुझे पीट दिया गया, न्यूज ने नहीं चलाया ये। हेडलाइन जब है ना आप- अलग अलग, जब- एलिज्ड करके ही वो भी बोला सही है, कह रहा है alleged करके कि ही बोला है। सारे बट तो न्यूज सब चैनल्स तो, चला रहे और हैं। जो वीडियो थी वो भी पूरी मतलब ऐसे पब्लिक डोमेन में थी, सबको पता था कि हुआ क्या, एक्चुअल इवेंट क्या हुआ। बट हेडलाइन, और मैं बोल रही हूँ ना, अभी का टाइम ऐसा हो गया ना, न्यूज के लिए नहीं है, न्यूज टीआरपी के लिए, न्यूज व्यूज के लिए। प्रमोशन views के लिए। स्पॉन्सरशिप के लिए कि बंदे को अपनी चीजें चमकानी है, ले लो साइड में हमारी बार्स खुलती हैं, यहाँ पे आके प्रमोशन कराओ। हम कंट्रोवर्शियल चीजें चला रहे हैं जो बंदे देखने आ रहे हैं हमारी। ठीक है, यही था आईआईटी बाबा जी का मुद्दा टोटल, कि क्या है क्या नहीं है। मेरे ऑफर्स ओपन है, 4 लाख रुपए, दैट्स व्हाट आई कैन स्पेंड टू गेट यू ऑन द शो। आईआईटी बाबा जी अगर खुद आना चाहते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो बिल्कुल यू आर इनवाइटेड। वी वांट टू टॉक टू यू एंड वी विल लिसन टू यू। दिस इज नॉट मेन स्ट्रीम, दिस इज पॉप नेशन बाय कलिंगा वर्ल्ड वाइड। आपका अगर शो अच्छा हुआ फंड भी और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पंडित से भी इन्वेस्टर ही बना ले भाई। और ये धंधा या- धंधा भाई। आईआईटी बाबा जी अगर उनको पैसे ही चाहिए होता ना, वो नासा में काम कर रहे होते। मैं बता रहा हूँ, स्पेस एक्स पहुंच चुके होते अब तक। उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं अपने है। पैसे से अपने को देना, मैं अपनी ना बात कर रहा सम्मान का मोह ना अपमान का भय। वाह अभय। हूँ। आईआईटी बाबा है। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पर भारत में जो है न्यूज चैनल में किसी को पेला, वहां पर जो है अमेरिका के अंदर एक भाई साहब ने जो है कॉमेडी। हरे व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ही पेल कॉमेडियन का मजाक उड़ा दिया। सामने ही बैठा के मुंह, जब वहां हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुंह से पेल दिया गया है उसे। बात करते हैं जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के बारे में, जो कि इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हर मीम पेज पे, हर जगह पे। यहाँ पे आर्टिकल कहता है, व्हाट इफ अ बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन योर हेड, डोनाल्ड ट्रंप स्नैप्स एट रिपोर्टर ओवर रशिया सीज फायर क्वेश्चन। और दूसरा यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कहता है, हाउ जेलेंस्कीज ओवल ऑफिस मीटिंग टर्न इनटू अ शोडाउन विद ट्रंप। ये यूएफसी का मैच था बेसिकली वहां पे, 10 मिनट का, 10 मिनट का। और 10 मिनट 10 मिनट लास्ट के 10 मिनट। लास्ट मैं कहूंगा अगर 12 राउंड थे तो 12-0 पे स्कोर खत्म हुआ है। 12 इन फेवर ऑफ ट्रंप, 0 इन फेवर ऑफ जेलेंस्की। जेलेंस्की वहां पर बस बैठा हुआ ऐसे देख रहा था कि यार मैं तुम ट्रम्प के सामने क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला कुछ कर सकता है ट्रम्प उसका? ने बाइडेन को नहीं छोड़ा। बाइडन वो तो क्या है उसके लिए, जेलेंस्की बाइडन को कुछ नहीं था छोड़ेंगे। उसके लिए। बाइडेन को ही भी वो क्या बोला था, इडियट स्टूपिड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अरे बाइडेन को ये भी तो बोला था शायद, शायद नहीं, उसने नहीं बोला था, बाइडेन ने बोला था क्या बोला था? कि मैं साइड में मिलना, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ये हाँ वाला। हाँ, ये उसने बाइडन ये ने बोला बाइडेन है। ने बोला था, तो सॉरी। यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था, जस्ट आवर्स बिफोर प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन सैट डाउन विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन द ओवल ऑफिस ऑन फ्राइडे, सेनेटर लिंडसी ग्राहम ऑफ साउथ कैरोलिना dispensed some advice to the Ukrainian leader. Don't take the bait, he said, encouraging him not to get into spat with Mr. Trump. पता है भाई खत्म हो जाएगा। उन्हें पता था। सबको जितना ही कुछ भी पता कर लेते था। खत्म हो जाएगा। और सबको पता है कि अगर तुम ट्रम्प के सामने जा रहे हो तो क्या आने वाला है। एक्चुअली बात ये है कि ये थोड़ा सा इस टसल की शुरुआत पहले ही हो गई थी, क्योंकि जेलेंस्की ने कुछ कमेंट किया था यूएस पे, फिर ट्रम्प ने भी जोकर और चीजें हाँ बोली कुछ थी। बोला था ना, वो क्या था वो, किसी को याद है क्या? ट्विटर पे कुछ हो रहा था वो। हाँ, ट्विटर पे उन्होंने जोकर इन बहुत सारी चीजें अच्छा खासा लंबा चौड़ा ट्वीट और किया। जब वो मतलब एंटर भी किया था, तब उसको उसकी ड्रेस की भी तारीफ की थी कि ही इज वेल ड्रेस्ड अप। ऑल ड्रेस्ड अप, ऑल ड्रेस्ड अप टुडे। आजम है। और फिर जब ये इंटरव्यू भी चालू होने वाला था ना, स्टार्टिंग में किसी ने तो पूछा था कि व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग सूट। तो सूट के ऊपर उन लोगों ने अलग से ही पूरा मुद्दा बना दिया कि मैं जब मेरा टाइम आएगा तो मैं पक्का पहनूंगा और आपसे महंगा पहनूंगा। फिर वो पलट गया उस पे कि मैं भी आपके जितना महंगा जर्नलिस्ट ने पहनूंगा। पूछा था हाँ हाँ, उससे ये भी पूछा था
कि आपके पास सूट नहीं है क्या? हाँ मतलब एक तरह से क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट है वो एक देश का, वो साला ऐसे पैंट शर्ट में घूमता रहता। मतलब भिखमंगा करार दे गया उसको कि हाँ भिखारी। नो डाउट। देखो मैं एक चीज ही बोलूंगा, इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा चर्चिल देख लो, चर्चिल था उस टाइम विंस्टन पे। चर्चिल को आप देख लो, वेल ड्रेस, पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ घर से निकलता था। चाहे आप वो सोवियत यूनियन का कौन था, स्टालिन, स्टालिन, जोसेफ हाँ। स्टालिन वो देख लो, चाहे उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी तुम रूजवेल्ट को हिटलर देख देख लो, लो, हिटलर भी। तुम हिटलर देख लो, अडोल्फ हिटलर देख लो, भले वो युद्ध हार रहे हो, एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। एक अगर अटायर आप, होता है। अगर जेलेंस्की यही कह रहा है ना कि भाई मेरे को सूट नहीं पहनना बिकॉज माय कंट्री इज एट वॉर, आप पहनो ना, आर्मी की ड्रेस पहन के घूमो ना यार, इतना ही है तो कुछ तो पहनो ऐसा। आप ही क्या जैकेट वैकेट में घूम रहे हो साला? आर्मी की ड्रेस वो सिर्फ मैगजीन फोटोशूट के लिए पहनते हैं भाई। यूनिफॉर्म सिविल बस, और होना नहीं चाहिए। पहनेंगे। जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये वो सिविल कोड पे आ गए भाई, ये अब यूक्रेन में नहीं लगने वाला, भारत में लगेगा पहले। हाँ नहीं, ये मैं देखा ना, जितने ये नमूने हैं दो चार, हम्म ये हरकत भी यही लोग करते हैं। अब हमारे यहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी ऐसे सैंडल चप्पल, कौन? लंबा लंबा शर्ट और ये सब पहन के घूमते रहते मफलर वाले जो थे? हैं। हाँ, उसी तरह के लोग। अच्छे समय वो तो गायब है आजकल, मैं सुन रहा हूँ। इसी जितने नौटंकीबाज ये लोग हैं, ये इस तरह की हरकत करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इनके पास सूट नहीं होंगे, कपड़े नहीं होंगे, वो खुद को एकदम वो दिखाने के चक्कर में कि हम बहुत हम डाउन टू अर्थ हैं। तो अर्थ है। तो लेकिन ये चीज काम नहीं करती यार, ऐसे अगर देखा जाए ना, अगर अरे कंट्रीज की बात कर रहे हैं। एक जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि आप किस जगह जा रहे हो, उस जगह पे आपको उस जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर के हिसाब के कपड़े पहनोगे, पार्टी वेयर नहीं पहन के चले हाँ, आप जाओगे। मंदिर में बिकिनी पहन के नहीं घुस सकते हो, बीच पे जो है आप सूट पहन के नहीं जा सकते हो। वही वो तरीका चीज होता है है। कि आप कहीं जा रहे हो तो एक वो भी होता है। डेकोरम जिसे कहते हैं, कि डेकोरम मेंटेन करना होता आप क्या एक कह रहा है कॉमेडियन को सीएम बनाओगे या कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बना दोगे, तो कॉमेडियन जैसा ही दिखेगा, चाहे वो भारत हो चाहे यूक्रेन हो। वही कॉमेडियन वाली चीज पे मुझे ये एग्जैक्ट ट्वीट मिला है डोनाल्ड ट्रंप ने जो तब किया था कि थिंक ऑफ इट, अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन Zelensky talked to the United States of America into spending $350 billion to go into a war that couldn't be won, that never had to start, but a war that he, without the US and Trump, will never be able to settle. सच्चाई है। साफ सीधा बोल रहा है कि भाई मैं ही हूँ जो कर सकता है इसका सत्यानाश या कल्याण। Indian parent treatment. हाँ देखो, एक छोटी सी बात यहाँ पे, अगर जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को अभी तक 3 साल में नहीं समझ पाया, मैं उसको बहुत ब्रीफ में ही पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। 1991 के अंदर सोवियत संघ जो था, जो सोवियत यूनियन था, उसको मिखाइल गोर्बाचोव जो थे उस समय के लास्ट लीडर, उन्होंने जब तोड़ा था, तो उसके बाद जो एक शराबी जो प्रेसिडेंट बना था रशिया का, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, पुतिन से पहले जो था, उसने, और बिल क्लिंटन था उस समय प्रेसिडेंट यूएस के, उन लोगों के बीच में कोई ट्रीटी नहीं थी। अभी लोग कहते हैं कि ट्रीटी थी, ट्रीटी नहीं थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों पार्टीज की तरफ से, यूएस और रशिया की तरफ से, कि भाई जो ये जर्मनी, पोलैंड और रोमेनिया वाला जो पूरा स्ट्रेच है, बेसिकली जो आपका ये चेक रिपब्लिक वाला जो स्ट्रेच था, उस स्ट्रेच के आगे यूएस नहीं बढ़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग थी। बट रशिया का जो प्रेसिडेंट उस समय था वो इतना वीक था, वो शराबी था। यहां तक ये बताया जाता है कि उस आदमी, मैं नाम भूल रहा हूं, अगर कोई नाम सर्च करके मुझे बता सकता है इस समय कि रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था पुतिन से पहले, वो आदमी को अमेरिका बुलाया गया था मीटिंग के लिए, और उस आदमी ने वहां पे शराब पी के भंड होके, वो आदमी रशिया का प्रेसिडेंट अमेरिका की सड़कों पे, वॉशिंगटन डीसी पे नंगा दौड़ रहा था। बोरिस येल्सिन। हाँ, बोरिस येल्सिन नाम था उसका। बोरिस येल्सिन शराब पी के यूएस के अंदर, जब उनको पहली ट्रिप पे बुलाया गया था यूएस के अंदर, भाई साहब शराब पी के इतना पागल हो गए कि सोचो, एक देश का प्रेसिडेंट कपड़े वपड़े उतार के अमेरिका की सड़कों पे नंगा दौड़ रहा है, और उसके पीछे बॉडीगार्ड और केजीबी वाले दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, भाई प्रेसिडेंट को घर लेकर आओ। क्या बेइज्जती करा गया है वो अपने देश की भाई। ठीक है, उसने सिर्फ एक गलती ये कर दी कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना बिल क्लिंटन के साथ, उसने वो अंडरस्टैंडिंग रखी, उसको एक ट्रीटी में कन्वर्ट नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये थी कि यूएस कभी जो है
वो जो सोवियत वाली लाइन थी जहां से सोवियत डिवाइड होता था, उस लाइन के आगे नहीं जाएगा यूएस कभी। मगर क्या हुआ, पोलैंड भी आज नेटो में है, रोमानिया भी आज नेटो में है, चेक भी आज नेटो में है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इस एरिया के अंदर नेटो में नहीं है, एक्सेप्ट एक कंट्री, एग्जैक्टली, यूक्रेन। यूक्रेन। और यूक्रेन यूक्रेन हाथ पैर सारी चीजों का जोर मार चुका है, लेकिन नेटो खुद ही उसको इंक्लूड नहीं करना चाहता हाँ, एट वो दिस मोमेंट। उसका रीजन है एक। आप ये समझो, मान लो इंडिया है, ठीक है, जिंदगी में कभी ऐसा हो नहीं सकता, बट मान लेते हैं कि इंडिया के साथ ऐसा कुछ घट जाता है जो सोवियत यूनियन के साथ घटा, और मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो कि कहते हैं कि भारत का दिल है, अगर वो एक देश बन जाता है और कल को यूक्रेन बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश कहता है कि भाई हम ना जानते दिल्ली हरियाणा परियाणा, हम तो भाई चाइना के साथ हैं, यहां नरेंद्र मोदी क्या करेगा? एग्जैक्टली। अरे भाई, यूक्रेन रशियंस के लिए, उनके लिए वो हेरिटेज लैंड है, भले वो एक अलग देश है आज की डेट में, बट रशियंस के लिए भी वो एक हेरिटेज लैंड है। तुम ये देखो, चेर्नोबिल कहाँ है, जो सबसे बड़ा पावर प्लांट था Power न्यूक्लियर, plant। वो कहाँ है? मतलब यूक्रेन में। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जहां पर हुआ था वो वहीं यूक्रेन में है। Exactly। यूक्रेन और रशिया की लैंग्वेज तक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वहां पे अंतर पता कैसा है कि भाई डायलेक्ट्स का अंतर है। डायलेक्ट्स का अंतर है, और हल्का फुल्का, जैसे यहाँ पे दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर आप हिंदी बोलते हो, बंगाल में बंगाली बोलते हो, बट हिंदी तो वहां भी चलती है भाई, बंगाली भी हिंदी से ही निकली है, तो यूक्रेनियन लैंग्वेज भी रशियन लैंग्वेज से ही निकली है। जो रशिया में अभी तो कम्युनिज्म है, अभी तो चलो कम्युनिज्म भी नहीं है, तो डिक्टेटरशिप है। जब कम्युनिज्म भी था तो उससे पहले क्या था, यहाँ राजा हुआ करते थे, उनको बोला जाता जार। जो जार होता था वहां का, वो रूल कहां से करता था? मॉस्को से रूल नहीं करता था, वो कीव। कीव से रूल करता था। तो आप कह रहे हो कि भैया जहां राम राज्य जहां से शुरू हुआ और राम राज्य किसी और देश में चला गया, और वो कह रहा है कि भैया जिसने राम राज्य का पूरा देश बनाया, मैं उस देश को अलग करके ले जाऊंगा चाइना के पास, तो भाई क्या करोगे तुम? खूंटे से बांध के तोड़ोगे। हाँ, यही पिटाई बचती जेलेंस्की है के एंड में साथ यार, हुआ। डीठ बच्चा जो होता है उसको सीधा करने के लिए पिटाई बचती है बस, एंड में। तो अब यहां पर क्या हुआ, बेलारूस और यूक्रेन दो ऐसे देश थे जो टूटने के बावजूद कहीं ना कहीं रशिया की इन्फ्लुएंस में थे, ठीक है। बेलारूस के अंदर जो डिक्टेटर बैठा हुआ है वो आज भी है, मगर यूक्रेन में क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ, और उस रेवोल्यूशन के अंदर जो रशिया का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। किसी को देखना है, नेटफ्लिक्स पे जाना और सर्च करना, यूक्रेन फाइट फॉर फ्रीडम करके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री है, वो रियल शॉट्स हैं उसके अंदर, जब वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था, वो जब उनके जो मेन स्क्वायर है उसके ऊपर जब लोग आके बैठ गए थे और जब प्रेसिडेंट भागा, जो भी कांड हुआ वहां पे, उसके बाद से 2014 के बाद से, और इसका बदला कैसे लिया रशिया ने, 2014 के अंदर जब ये कांड हुआ तो उनको समझ में आ गया कि यूएस कर रहा है ये। कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, बिना पैसे के तो हो नहीं रहा, पैसा कहां से आ रहा है? यूएस। हम इस पर बात करना चाहते हैं, बट वैल्यू नेशन में बात करना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो $21 मिलियन की बात हो रही थी ट्रंप के द्वारा कि भाई $21 मिलियन इंडिया को दिए जाते थे टैरिफ्स। इलेक्शन के लिए, पैसा कहां जा रहा था भैया? किसको जा रहा था? कौन सी पार्टी को जा रहा था वो पैसा? बताओ ना। जेबों में जा रहा था भाई। नहीं, बेसिकली ट्रम्प ने तो बहुत सारी चीजें बोली है। डेटा प्लीज बताइए, शॉर्ट में थोड़ा सा, आज इसको पूरे प्रॉपर बिल्कुल शो करा शॉर्ट जाएगा। हाँ, में बता रही हूँ, बिल्कुल। जो ज्यादा बांग्लादेश वाला एंगल भी वो हाँ, बताइएगा। हाँ, ज्यादा पढ़ना हो तो प्लीज ढूंढो, मिल जाएगा पूरा डिटेल में। बेसिकली जो ट्रम्प ने एलिगेशन लगाया है वो पहला चीज़ तो इलेक्शन रिलेटेड जो फंड चालू हुआ था वो 2013 में चालू हुआ था, उससे पहले का कुछ भी इलेक्शन रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। वो भी कुछ टाइम पीरियड तक ही रहा, उसके बाद वो इलेक्शन मनी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कुछ 2-3 साल तक ही इलेक्शन रिलेटेड, पर्टिकुलरली इलेक्शन, और ये बाइडेन के टाइम पे ही हुआ है। हाँ, ठीक है, तब ये चला। उसके बाद अगर हम बोले कि ये पर्टिकुलर जो अमाउंट उसने बोला है ये इंडिया को मिला है, तो नहीं, वो अमाउंट बहुत 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 कम है, बहुत कम है। और ये अमाउंट बेसिकली ये किसी और न्यूज़ मीडिया ने ब्रेक किया था कि ये बांग्लादेश को
पैसे गए हैं। और फिर हमने उसके ऊपर जब डिटेल डेटा पढ़ा तो हाँ, बांग्लादेश को गए हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली इलेक्शन की बात करें तो वो भी 21 नहीं है, वो भी 18 समथिंग $18 मिलियन ही समथिंग है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर पूरा इलेक्शन और पब्लिक डोमेन का वैसे देख ले, मतलब इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी टॉपिक ले ले, तो 23 बिलियन बांग्लादेश को मिले। इंडिया को उस रिलेटेड बहुत कम, एकदम छोटू बड़ी सा है। यूएस government एड है की ना। बात हुई है, यूएस एड के अंदर वो बोल रहे हैं इलेक्शंस के लिए। यूएस एड में तो काफी चीजें आती है, वो एनजीओस को फंड करते वो हैं। हाँ, वही चीज। बहुत वो सारी चीज चीजों है। को fund अगर आप करते हैं। पर्टिकुलरली देखोगे कि किस सेक्शन को सबसे ज्यादा मिला है, तो हेल्थ रिलेटेड जो सेक्शन है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन, उनके रिलेटेड सबसे ज्यादा ये फंड दिया गया है। इलेक्शन तो बहुत एकदम छोटू सा, यूएस एड तो कब से मिलते आ रहा है, कब के। बट पर्टिकुलरली इसने वोटर टर्नआउट इलेक्शन अगर चीज election ऐड की कर दी। बात कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में काफी मिसलीडिंग न्यूज फैल रही है। बट एक चीज ये देखने वाली बात है कि अगर जॉर्ज सोरोस पैसा फंड करेगा तो भारत सरकार को तो नहीं देगा, वो जाएगा किसी के अकाउंट में वो डायरेक्ट नहीं आता है कि आपको आया और डायरेक्ट नहीं, वो बहुत ऐसे कट होता है। वो बेसिकली एनजीओस को मोस्टली दिया जाता है। एनजीओस लिंक्ड होती हैं। हाँ, वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपको पैसे नहीं, ट्रांजैक्शंस नहीं कैश नहीं, कैश की बात नहीं है यहाँ कैश पे। नहीं, कैश नहीं आ सकता। वो एक एक पैसा का हिसाब होता है कि अगर आपने एक पैसा कहाँ खर्च किया। अगर एक पैसा, जैसे एक अमाउंट बोला गया है, अगर एक पैसा का इधर हुआ ना, तो वो एक पैसा नेगेटिव में चला उसे जाता है। ट्रांच कहते वो हैं। इसीलिए तो व्हाइट पेपर की डिमांड मैं एज अ सीए का बताता हूँ आपको, सीए के टर्म्स में क्या होता है, उसे ट्रांच कहा जाता है। सो पैसा क्या होता है, मान लो अगर $10 बिलियन है तो आपको एक साथ $10 मिलियन नहीं दिया जाता, वो एक डिवाइड time होता है। period होता एक है। टाइम पीरियड होता है कि 3 साल है भाई, 3 साल के अंदर ये पैसा डिवाइड होगा। अब होती है ट्रांच, उसे कहते हैं ट्रांच, कि मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर 4 करोड़ के अंदर 3 करोड़ लास्ट ये ट्रांचेस, ठीक है। ट्रांचेस जब ट्रांसफर हो रही होती हैं वो फिर उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर $4 मिलियन जा रहे हैं वो भी $4 मिलियन किस तरीके से भाग में बटेंगे कि भैया एक हेल्थ को, एक इसको बड़ी से ट्रांसफर। जब पाकिस्तान में होता है $2 बिलियन की हेल्थ मिलने वाली, वो कैश नहीं मिलता, बट जरूरी नहीं है। अब ये कंप्यूटर एक अलग चीज होती है, डिसबर्समेंट एक अलग चीज होती है। डिसबर्समेंट वो होती है जो आप खर्च कर रहे हो, वो अमाउंट जो खर्च कर रहे हो। उसमें अगर मैंने वो शीट खोली थी, उसमें लिटरली $1 नेगेटिव तक का भी दिखाया कि $1 वापस कहाँ गया। सारा आता है उसके अंदर। मगर एक ही चीज हो सकती है कि जब बात आती है कि ट्रांसपेरेंसी की, हम मानते हैं कि इंडिया के अंदर सब कुछ डिजिटल चलता है, अभी भी लोग कैश रखते हैं, लेकिन फिर भी जब बात आती है कि आप पैसा को राउट कैसे कर सकते हो विदाउट गेटिंग ट्रेस्ड, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे शायद एक एक्सप्लेनर बनाना चाहिए हम लोगों को। मगर अगर आप कभी भी जाके ये ढूंढोगे कि इंडिया में लेफ्टिस्टों को फंडिंग कैसे हो रही है, तो पता है कैसे फंडिंग हो रही है? बाहर से पैसा जो होता है ना, वो पता कहाँ से आता है? फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, वो सोरोस- एनजीओस को जाता है, वो वैसे ही नहीं इन्होंने आता अपने है। भी तो कुछ स्पॉट्स ऑलरेडी बिठा रखे होंगे जहां और से ये पता अपना है- जब एंटर कर रहे हैं तो यहीं से एक रास्ता स्टार्ट होगा। और एक चीज है कि इंडिया में पता है एक चीज बहुत बेकार है। अगर मेरे को एज अ पर्टिकुलरली, मैं डेटा जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को एक चीज सबसे बेकार लगती है, डेटा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोल लो, इंडिया की खासकर, बाहर की वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं डेटा के मामले में कि उन्होंने वेल मैनेज्ड रखा हुआ है। लेकिन आप इंडिया की कोई साइट खोल लो, वो पहला बात तो 10 क्लिक में वो खुलेगी भी नहीं। वो खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है। कोई डेटा डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड नहीं होगा। वो 10-15 बार, एक बार मैं बैठी थी एक साइट पे, मेरे को डेटा स्टोरी करनी थी, मैं पूरा दिन बैठी रही उस साइट पे, वो गवर्नमेंट की साइट थी, वो खुली नहीं। कितनी साइट्स, यूजीसी की साइट खोल लो, अगर 50 लोग मिलके खोल लेंगे तो वो साइट क्रैश हो जाती है। सारा सीबीएसई का रिजल्ट आता था 12वीं 10वीं का, कभी साइट ही नहीं खुलती थी। साइट ही नहीं किसी से नहीं खुलती। आधे घंटे में सर्वे में हूँ कि मैं पास हुई है। मेरे पापा ने मान लिया था मैं फेल हूँ। मैं 10th में, मेरे पापा बोलते तेरी साइट नहीं खुल रही, तू फेल है। और मैं यहाँ पे इन्फोसिस, हमारे जो वहाँ क्या है, कृष्ण मूर्ति, क्या नाम है वो, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जी, तुम कहते हो 70 घंटा काम, 70 घंटा काम, 70 घंटा काम,
साला 2 साल भर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी सिर्फ टैक्स भरने में, ठीक है। मैं लोगों क्लाइंट के टैक्स की पोर्टल खोल रहा हूँ, वहां पे इनकम टैक्स का पोर्टल, डेट निकल जा रही है, अब टैक्स नहीं भरा जा रहा है, वहां पे तुम्हारी साइट ही आगे नहीं बढ़ती, तो तुम 70 घंटा काम करे हो, वो खाड़ क्या रहे छोड़ हो। दो, वो अरे इलेक्शंस के टाइम आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाँ, अरे भाई खुल नहीं रहा। दिल्ली इलेक्शन के वो चल रहे हैं, यहाँ पर मेरे को फोन में पता लगा रहा कि वहां से वो जो है मनीष सिसोदिया हार गया, हाँ, और आधे साइट घंटे पे के बाद अपलोड अपडेट हो है। रहा है। और इतना भी नहीं, मैं बता रही हूँ, सारे न्यूज चैनल ने चला दिया कि भाई कितनी कितनी सीट सब पे मिली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में देख रहे हो सीट अभी सीट ही तक काउंट चेंज ही नहीं नहीं हुई, अभी बढ़ ही नहीं रहा है। सबके स्ट्रिंगर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे अब हैं, हम- ईसीआई रुका हुआ है अब हम कि हाँ खबर मुझे क्या- बताओ अब हम खबर क्या किस हुआ? बेसिस पे चलाएं, और किसके इतना बेसिस भी पे? नहीं पता है, एक महाराष्ट्र का इलेक्शन था, ईसीआई ने नेक्स्ट डे तक अपडेट नहीं की थी एक सीट को, उसके लिए हम पूरा एक दिन बैठे हैं कि वो अपडेट करे तो हम सोर्स दें। बट ठीक है, मैं इस वाली चीज पे जो है थोड़ा सा अमेरिका को लपेटना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जब अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट हुए थे, जब रिजल्ट आ रहे थे, 49 स्टेट्स के रिजल्ट जो थे वो एक दिन में आ गए थे। एक अकेला ऐसा स्टेट था कैलिफोर्निया, जिसका 40 दिन तक रिजल्ट नहीं आया। वहां से क्या चल रहा था भाई, क्या कर रहे थे? हम नहीं बताएंगे वो कौन बीरबल जीता। की खिचड़ी, वो बीरबल की खिचड़ी थी, वो पक नहीं रही थी तुम ये भी बस। सोचो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि ट्रम्प बन गया प्रेसिडेंट और सब कुछ हो चुका है, बाइडेन कह रहा है कि मैंने नंबर। हार मान ली, अपलोड करना ही भूल वो गए अभी भी थे काउंट भाई। कर रहे हैं, वहां बैठ के बोल रहे हैं कि भाई ये हारा कि नहीं हारा। अबे तुम चाहते क्या थे भाई कैलिफोर्निया में? उन्होंने गांजा फूक लिया वहां का, वो भूल गए। भाई वो गांजा नहीं फूकते अमेरिका में, वो फेंटनॉल पीते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। नए ड्रग्स आए हैं ना ये। हाँ, वो नए ज़ॉम्बी drugs ड्रग आए नहीं देखा तुमने, वो पी के जो है बैठ जाते हैं सड़क पे ऐसे पड़े रहते हैं, हैं। सीधा वो चल बंदा ऐसा यूं रखा है। हाँ, और वो खड़ा है, वो खड़ा है। पहला बार बैठा खड़ा भी नहीं खड़ा है। होकर सो रहा है ऐसे मुंह नीचे करके। तो ये वहां देखो गांजा जो है ना, गांजा भांग चरस, ये वो जो इंडिया है है। सब नेचुरल नेचुरल चीजें हैं ये, ठीक है। और ये इंडिया में बनी है, इंडिया के अंदर। मैं अभी भी ये बोलता हूँ India। मेड इन इंडिया, और तुम ये मानोगे इंडिया के अंदर ये चीज कभी बैन नहीं होती अगर अमेरिका कोई बैन नहीं करता तो। अच्छा, मेड इन इंडिया है, इसीलिए पार्लियामेंट में पी के साले सो जाते हैं। पार्लियामेंट में आजकल गांजा चरस नहीं पीते हैं, वहां चलता है। हम वो खून पीना बंद हो गया है, तुमने कुछ वो और पी तुमने रहे वो हैं। देखी है, वो जो तुम जाओगे ना बाहर ठेकों पे तो उस पर लिखा होता है अंग्रेजी शराब का ढाबा। वहां वो चल रही है, जो जिसकी बात आप कर रहे हैं। यहाँ पे 21 महीने से जो है मिनिस्ट्री चल रही थी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वाला केस है वहां पे। अगर नहीं, वो है भी 50 रुपए वाली। हाँ, वो सस्ता। वो संतरी, संतरा। देसी संतरी पीते हैं वो। हमने भी ट्राई करी है एक बारी जिंदगी में। नहीं हाँ, सी वी हैव ट्राइड एवरी, ऐसा नहीं डेली पीता भाई। एक बारी दोस्त ले आया था दिवाली पे, कह रहा कि भाई ये पी के देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, एक पैक पिला दे। तो मैंने कहा ठीक है, हमने पिया, पगला गए हम कि भाई ये क्या है ठर्रा, ठीक है। उसका जिंदगी में आज तक अब जैक डैनियल पीते हैं या मंकी शोल्डर पीते हैं हम लोग, ठीक है। ये नो प्रमोशन प्लीज। नो प्रमोशन जैक। हाँ देखो, अमेरिका ने वैसे भी यहाँ पे जो है ज्यादा लोग उसको पीते नहीं, लोग अब टीचर तो वाले। ठर्रा का प्रमोशन करने आ रहे ठर्रा कंपनी। संतरा स्पॉन्सर कर रहा हूँ मैं। देखो रेडी को खैतान के ना शेयर मत गिरा देना, तुम ये सुन के, ठीक है। खरीद मत लेना, कहना गिरा देना। हम लोग यहाँ पे अरे स्टॉक एक मैनिपुलेशन नहीं हमारे करते। झारखंड में मिलता है हड़िया, हड़िया, हाँ, बढ़िया। ताड़ी हड़िया। ये देखिए शक्ल दिखाइए, शक्ल दिखाइए कि देखो कितना खुश हो। ये पी कर आए हैं किस दिन, अरे ये जरूर नेचुरल है 100%। ना भाई, क्या है वो? नेचुरल ड्रिंक है वो। किससे निकलता है वो? स्टार्च होता है वो तो चावल को सड़ा के बनाते हैं। मतलब प्रमोट नहीं किया गया, जैसे अभी फेंटानॉल ये सब बता रहे वो हैं ना। कुछ नहीं है, तो वो ये- मैं- वाइन है, वाइन। नहीं, मैं समझ गया। जो आप जो कह रहे हो उसे गोवा में कहते हैं फेनी, चावल से बनाई जाती है वो भी, बस उसका नाम शायद वहाँ पे डिफरेंट है, और शायद झारखंड में नाम डिफरेंट है। वही झारखंड गए तो लोग नहीं, सोचते मैंने- चीची। मैंने ताड़ी गोवा सुनी जाके है। वही पी रहे हैं, हाँ बताओ। वही पी रहे हैं, फेनी पी रहे हैं। नहीं, मैंने ताड़ी सुनी है, मैंने एक मूवी में सुना था, वो ताड़ी ऐसे तोड़ता है कौन सी पेड़ movie पे, पता हाँ, नहीं, वो पेड़ पे palm तोड़ता है wine होता है, ना। वो पाम ट्रीज का हाँ, वो fruit तोड़ के होता वो है, बोलता उसको है कि सड़ा के लो। ऐसे से बना- डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक ठहरा नहीं पिया होगा ये। उसको जरूरत नहीं है, उसका वो मुंह खोलता है बस, देखो, मैं यहाँ बस पे- बाकी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। देखो, मैं डोनाल्ड ट्रंप जी के जो है फेवरेट एनजीओ के लिए 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं और यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। क्या ये आज 1 करोड़ का ठीक है। क्या चल रहा है, मुझे ये जानना है। देखिए क्या डिलूलू? मैं बताता हूँ, ये ज्यादा हो गया। नहीं वैसे ज्यादा नहीं हो गया। ट्रम्प वहां से 1 करोड़ लेने आ रहा है। मैं भाई बैंक से लोन लेकर आऊंगा, बैंक मुझे कहेगा तू 1 करोड़ से 10 करोड़ लेके जा, मेरे से कहा ट्रम्प तेरे शो पे आ रहा है। तो मैं मजाक ट्रम्प नहीं दे करता हूँ। देगा 10 करोड़, बोलेगा बुद्धू मत बनो। नहीं, मैं सीरियसली देखो, मैं
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एनजीओ को पैसा देने में, अनलेस एंड अनटिल मुझे एक ऐसे इंसान से बैठ के 1-to-1 कॉन्वर्जेशन करने को मिल रहा है जिससे कि जनता को फायदा हो सकता है। मैं लोन लेके दूंगा भाई, मजाक ये साइड, थोड़ी हो रहा है फायदा, वो तो जनता के लिए। जनता के लिए है, हमें कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ इतना फायदा होगा कि देखो 1 करोड़ रुपए का अगर मैं लोन उठाऊंगा, ट्रम्प जी यहाँ पर आ गए तो हमारा 100 करोड़ बन जाएगा, बस इतना ही फायदा है हमारा, बहुत ज्यादा नहीं, 1000 करोड़ नहीं, इतना सा फायदा बस हमारा, इतना सा, देखो समझ, इतना सा, बस ठीक है। ट्रम्प आ गए तो फिर मोदी जी अगले हैं नंबर लाइन में, तुम्हें क्या लग रहा है? चल रहा है आज समझे, अब बिजनेस डील्स चल रही हैं, जनता से हम सीधा बात करने के लिए बैठे हैं आप। 1-to-1 गाड़ी मिल जाना। या लाइव लो, करो। अब उसको भी बिठा लो, उसको कितना देंगे? किसको? इलॉन मस्क को? हाँ यार इलॉन हाँ मस्क यार, को वो पैसा भी देने की चाहिए। जरूरत- वो रिचेस्ट हाँ यार, पर्सन है। उसको भी लाओ please। हम यहाँ पे ट्रम्प को पैसा देने की बात नहीं कर रहे, आप समझे नहीं अभी भी गेम। मैंने कहा एनजीओ Exactly. अगर ट्रम्प कहता है कि ट्रम्प फाउंडेशन के अंदर आप 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं भले ही HDFC से मुझे बात करनी पड़े या ICICI से बात करनी पड़े, मुझे पता है वो लोग No 2 मिनट में promotion. डिस्पर्स कर क्या देंगे। कहने No दो, नाम promotion. क्यों नहीं लिया? ना मेलोनी को मिला यार। यार यहाँ मत बोल दो, इतना कर ही रहे यहाँ मत- मालिक, तो यहाँ- मैक्रोन को भी ले आते। फिर तो नहीं, नहीं, मोदी, नहीं। फिर तो मोदी भी आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ी छोड़ेगा वो। वो भाई साहब समझ गए कि यहाँ मिलोनी को क्यों नहीं लाना, थोड़ा सा मैटर जो है किसी और डायरेक्शन में चला मैशर हो गया है। जाए। हाँ, किसी और डायरेक्शन में चला भाई जाएगा। का मैटर चल रहा है। सी आई हैव नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा बवाल हो नहीं जाएगा। नहीं यार, बोल दो। ओ आज तो स्टोरी ही नहीं। स्टोरी टाइम। एक्स्ट्रा आज समय कम बचा है, बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा Story कि time. मैं बता रहा हूँ स्टोरी, आज शॉर्ट वाली स्टोरी है कि अगर मिलोनी जी की मैंने शॉर्ट ऊपर स्टोरी। यहाँ पर अगर मैंने मिलोनी जी की तारीफ या उनके प्रति मेरी जो फीलिंग्स है वो व्यक्त कर दी, तो पैनल पे कोई बुरा मान सकता है, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा जनता से, और ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मैं वहां तक टच नहीं करूंगा। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। पकड़ पकड़ के। मैं हिजड़ा नहीं हूँ भाई, पहली बात तो कि मैं तुम लोगों से तो करूंगा भाई, पागल हो गए हो क्या? जरूरी नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, बोतल हो सकती है, कोई पड़ी हुई छिपी हो सकती है यहाँ प्रेम नहीं है जो भी है। हाँ क्या तो चल रहा है? एग्जैक्टली सो कुछ भी हो सकता है पानी वो। पी लो, पानी। गाइस पानी पियो। चीयर्स। चाय पी लो खत्म गाइस। हो गया पानी यार, इसमें भी क्या पीऊं मैं से? कोई नहीं, चाय। नहीं था ना इस करके। पेप्सी थी यार, वो पेप्सी थी उसमें। नहीं, थम्स अप। गेस करो क्या था गाइस? मिक्स स्मेल करके पूछो सबको। मिक्स फ्रूट जूस है भाई इसमें। वही पेट्रोकेनोजोल जो बोल रहा था वही। केरोसिन केरोसिन। देखना क्या है, ये केरोसिन कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो भाई? नहीं भैया हमको पता, हमने देख लिया था क्या है। क्या था? पानी? ठीक है, आप क्या कह रही मेरा थी? साइनस चल रहा है कोक या ये तो या झारखंड वाली पानी। ड्रिंक आ जाएगी मेरे को अभी। मिट्टी तेल लग रहा है। मिट्टी का तेल होगा भाई, देखो चलाओ। मैं मिट्टी का तेल पी रहा था मैं यहाँ बैठ के। मैं क्या हूँ? तेल। मैं जनरेटर हूँ मैं, हाँ मैं जनरेटर हूँ मैं, इनके साथ भी जनरेटर हूँ मैं। ये कह रहे केरोसिन पी रहा हूँ, मैं हवाई जहाज हूँ। तू क्या कह रहा पानी था? भाई इंसान ही कह रहा हूँ मैं इंसान ही कह ये कह रहा पानी पी रहा था, मैं पौधा हूँ, कुछ बोल। वो मैं पौधा हूँ। रहा हूँ इसको। या इसको victim ये कह रहा, आपने मैनिपुलेशन गेम देख लो इंसान की यार। आप क्या कह रही थी? मेरे को इनको साइनस साइनस है। ये है। कह रही थी कि वो पी नहीं रहा हूँ मैं, खाली गिलास में, इतने से खाली गिलास मुंह पे लगा रहा था मैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकली इनके साथ मैं जनरेटर हूँ, इनके साथ से मैं हवाई जहाज हूँ, इनके साथ से मैं पौधा हूँ, इनके साथ से मैं रिटार्ड हूँ, ठीक है। खाली गिलास पी रहा था मैं एक देर क्या? से। तू ही जानता अपना, तू बता। मेरे हिसाब से अच्छा, आप- मैं क्या पी रहा था मेरे हिसाब से? हाँ पता नहीं ना अभी, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया। ये थोड़ा सा काफी ना। नहीं, पूछ रहा है अभी। ये रेड बुल थी एक्चुअली, अच्छा, अच्छा, बट अच्छा, ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेड तो हम उड़े नहीं फिर? है, ये Give you गंदा- ये wings. गंदा लिखा है ये। नहीं बोलना चाहिए ना। गिव यू विंग्स। भाई देखो, विंग्स कहाँ है? ऊपर ना पंखा है और उधर नीचे बेबी एसी है। है नीचे क्या है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो भाई बेटा। रात के 3:30 बज रहे हैं यहाँ पे, ये चाहते हैं मैं छज्जे से बाहर कूद जाऊँ स्टूडियो के, ठीक है। क्यों सो रही है? ये तो मोहतरमा यहाँ यही चाहती हैं कि मैं जो है उड़ के बेबा नहीं सो रहा। मैं बाबा नहीं सो पा रहा है क्या? क्या हो गया? कैमरा बंद होने दो एक बारी फिर। शो नहीं हो रहे भाई, ये ढंग से अभी कर लेना तो मेरी बेइज्जती को टेंशन नहीं है मैं। नहीं लेकिन स्टोरी नहीं है। हर बार बेचारा तरुण फंस जाता अच्छा, है, मैं उधर story- से भी चलता है, इधर से स्टोरी ड्रम रोल। देखो टाइम बहुत, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो फटाफट से, हाँ फटाफट से मैं बताऊंगा एक स्टोरी। अबे भाई शुरू कर दे, कल सुबह कल नहीं निकलना है। वो म्यूजिक है बोल। ये मेरा डायलॉग है ये। एक थी हमारी मिलोनी जैसी
आज थोड़ा सा सीरियस कहानी होगी। चलो चलो। दुख। रुको गाइस, 1 2 3। तो एक थी बहुत वोकल, बहुत फियर्स, बहुत जज्बे वाली एक्स थी हमारी एक। और जितनी बार मैं मिलोनी को देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है कि यार मुझे मोदी जी से बंद हो गया, थर्ड बंद हो गया, म्याऊं 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 हो गया थर्ड। अबे यार क्या है फर्स्ट दिखाइए एक बारी, कोई बात नहीं, हम यहाँ से बता रहे फर्स्ट दिखाइए एक बारी। फर्स्ट ऑन है क्या? फर्स्ट ऑन है। ना, चलो फर्स्ट पहले हम। ज्यादा लंबी नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा याद आ गया मिलोनी क्या जी का। गर्लफ्रेंड? हाँ, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट था उनसे मेरा, क्योंकि मुझे देखिए हम फियर्स हैं तो हमें भी इंसान ऐसा पसंद आता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली फियर्स हो या फिर शब्दों में फियर्स हो। ठीक है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बट इंसान फियर्स होना चाहिए। तो मिलोनी जी और मोदी जी को मुझे देख के जो है अपने पुराने दिन थोड़े से याद आते हैं। जहाँ भी वो हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बट ऑल द बेस्ट। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सपना टूटा है। तू दिल के आज मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा मजाक नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो मजाक वाली औरत नहीं है। ठीक मुझे पता है कि वो ज़रूर मेरे को इंडस्ट्री में एक दिन दिखेंगी किसी बड़े लेवल पे। तो मैं 0 to 100 in seconds हम ड्रम पे थे। मुझे पता है कि वो शो भी देखती हैं हमारा, टू बी ऑनेस्ट वो हमारा शो भी देखती हैं, तो मैं इसलिए जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ऑल द बेस्ट, आप जैसे जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, जो भी आप कर रही हैं, ऑल द बेस्ट। और मुझे पता है आप, बस एक ही चीज़ है, मेरे साथ कंपटीशन में मत आइएगा, आई विल डिस्ट्रॉय यू। उनको ही बुलाइए किस दिन इधर। वो नहीं आएंगे, लौंडा। यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं आएंगे, वो अपना कुछ कर रही हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जब तक प्यार है, जब तक सब अच्छा है, तब तो देखिए पंडित आदमी है, जान निछावर कर देंगे, दे देंगे आपके लिए जानम। मगर अगर आप हमसे कंपटीशन में आते हो फिर कोई मर्सी नहीं है। सॉरी, ये एक जगह है जहां पर नो मर्सी फ्रॉम माय साइड। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं भाई। हाँ, दिल की बात जब तक आती है तब तक एक बार को दिल तोड़ के जो है तोड़ के ऐसे क्रश करके आपके लिए रख देंगे, लेकिन जब दिमाग की बात आती है वो नहीं हारता हमारा। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा इनको लगा कि भयानक मुद्दा होगा, कुछ मजा आएगा, ट्रॉल करेंगे मेरे को हमेशा की तरह दोनों लोग यहाँ बैठ के, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हर लड़की को हम ट्रोल नहीं करते। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको लड़की को तुम ट्रोल ही हम तो आपको करते हैं। मैं हाँ, तो तो स्क्रॉल करता हूँ यार, मतलब मैं तो लड़की को ट्रोल करता हूँ scroll करती हूँ। ना, मैं तो लड़की को ट्रोल करता हूँ ना। आज नहीं करूँगा इस मुद्दे के ऊपर क्योंकि आज थोड़ा सा आईटी बाबा वगैरह भी चीज़ें आ गई, तो इसीलिए चलिए ख़त्म करते हैं इस शो को आज यहीं पे। मगर जनता से पहले मैं कुछ थोड़ा बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। पहले तो चश्मा मेरा दे दीजिए, मैं आंखों में आंख डाल के बात उनसे करना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ख़त्म करते हैं आज का ये शो यहीं पे। मगर इस शो को ख़त्म करने से पहले आज थोड़ा कुछ आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग सो सपोर्टिव इन द लास्ट 3 months। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ यू ऑल वी आर वेरी क्लोज टू मोनेटाइजेशन, और अगर किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही तो ज़रूर ये पेज ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जनवरी में हमने पॉप नेशन पॉडकास्ट का ये सेगमेंट तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स शुरू किया था, और आज ये पर्टिकुलर एपिसोड शायद इस सेगमेंट का एक लास्ट एपिसोड हो सकता है। यहाँ इस पैनल पे सब वर्किंग लोग हैं और अपने अपने दिन में कुछ प्रेशियस समय ये सब लोग निकाल के इस शो पे आते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल 3 of our फ्रेंड्स, गुप्ता जी, हमारी तिवारी जी और श्रीवास्तव जी यहाँ पे, जिन्होंने पिछले 2 महीने से अपनी नींद और रूटीन सब खराब किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस शो के लिए। डूइंग these shows take a lot of toll on us, all of us। चलो मेरे और माने के लिए तो फिर भी ये कंपनी घर की है, मगर बाकी सब लोग यहाँ पे अपने कीमती वक्त को निकाल के आते हैं हमारे लिए ये, और स्पेशली आप लोगों के लिए भी। एंड आई कांट बी मोर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल 3 of you फॉर ब्रिंगिंग माई विजन टू रियलिटी, एटलीस्ट फॉर लास्ट 2 months। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि
हम सभी के हिसाब से, इन सभी लोगों के हिसाब से इन शोज को चलाएं और आप लोगों तक लेटेस्ट खबरों के ऊपर अपने ओपिनियंस बताएं। रात के इस समय 3:30 बज रहे हैं, मगर शो करना है, जज्बा तो रहना चाहिए, तभी शो होता है। आज भी गुप्ता जी फीवर में शो करने आए, सुभद्रा जी की तबीयत खराब हो गई थी और अंकिता जी की भी थोड़ा गला खराब था और अपना थोड़ा पर्सनल समय जो था वो त्याग के आई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों लोगों का। I don't know how to thank all of you, first of all, for being so supportive throughout the last 2 months. But instead of troubling anyone, I would accept the fact that this might be the end of this particular segment. वो कहते हैं every good thing comes to an end. शायद सही कहते हैं, मगर मेरा मानना है वो गलत कहते हैं। Every good thing has a potential to continue for life if people want to make it their lives. वरना टाटा, बिरला, अंबानी पिछले 3-4 पीढ़ियों से गुड टाइम्स नहीं मना रहे होते, वो खत्म हो गया होता, मगर चल रहा है 100 साल से। मगर यहाँ ना अंबानी है और ना ही बिरला और ना ही टाटा। भले ही सपने वही हैं, पर यहाँ सभी की अपनी अपनी ज़िंदगी है और उन जिंदगियों के अंदर कुछ मजबूरियाँ भी हैं। उन मजबूरियों को नज़र रखते हुए हमारी ज़िंदगियाँ बस आगे बढ़ती रहनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर कोई भी मजबूरी थोपना नहीं चाहता हूँ। मार्च का महीना शुरू हो गया है और ये महीना है त्योहार का, रंगों का, यानी होली का। मेरी उम्मीद यही है कि इस पैनल पे सभी की ज़िंदगी जो है हमेशा खुशहाल रहे और रंगों से भरी रहे और ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे जैसे कोई भांग पी के जो है गाड़ी चलाता है, यानी रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इस पैनल पे नहीं, बल्कि आप सभी की ज़िंदगी, जो व्यूअर्स भी हैं, उन सब की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके से चलनी चाहिए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पैनल को हम ऐसे ही चलाते रहें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएं, किस किस को आप देखना चाहते हैं। लिखिए, बताइए हमें, ताकि मैं अपने पर्सनल लेवल पे इन लोगों को कन्विंस कर सकूं कि हम इस चीज़ को और लंबा खींच सकें। लिख दीजिए सुभद्रा जी या अंकिता जी या हमारे गुप्ता जी। गुप्ता जी तो आ ही रहे हैं, ठीक है, उनको तो आप जानते ही हैं। मेरे यहाँ जो हमारे साथ 2 मोहतरमाएँ बैठी हुई हैं, बताइए कि क्या आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था इसको, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि दिस इज़ अ गुड टीम। पॉप नेशन के नाम पे आप देख ही रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये शो आप लोगों को पसंद आ रहा, तभी व्यूज़ दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो। और मेरे हिसाब से आज का जो शो था पिछले 5 शोज़ के अंदर सबसे बेस्ट शोज़ में से एक था। मैं नहीं चाहता कि चीज़ ख़त्म हो, मगर हाँ, मजबूरियाँ हैं, कुछ समय की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा सा इंसान के अंदर होती हैं और कहीं ना कहीं वो काम पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। मगर इन सबको अगर हम साइड कर दें, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, जान लगा दूंगा, भले यहाँ से बाहर कूदना क्यों ना पड़े, बट ये शो ऐसे ही चलता रहेगा। लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में इफ़ यू वांट अस टू बी बैक इन तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेगमेंट हमेशा कंटिन्यू रहे इसी तरीके से, तो प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग लिखेंगे। इस क्लिप को मैं अलग से भी डालूंगा ताकि सिर्फ आप लोगों के थोड़े से रिएक्शंस मैं ले सकूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे लोगों का ध्यान हम रख ही रहे हैं, आप ज़रूर अपना ध्यान रखिए और हमारे अंसारी जी की भाषा में अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थोड़ा मोटा नहीं, होली का त्यौहार है, घर जाइए। यहाँ पर सब पैनल पे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने भी घर जाएंगे। झारखंड वाले लोग झारखंड जाएंगे, बनारस वाले लोग बनारस जाएंगे, कश्मीर वाले लोग कश्मीर जाएंगे। Fun is not free is not working only one. 7 साल हो गए इसको जानता हूँ, पता ना भोजपुरी बोलेगा, बट 7 नहीं 10। हाँ, मैं यहीं हूँ आप लोगों के साथ। अगर कोई नहीं भी होगा तब भी मैं बैठा हूँ, इसी शो पर बैठा हूँ, इसी टेबल पर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। मेरी ज़िंदगी इसी में कटनी है। यही है जो है लास्ट ग्राउंड, माई स्टैंडिंग ग्राउंड। जो पीछे हो गया, ये आखिरी है। कोई रहे ना रहे, मैं आपका तरुण मिश्रा हमेशा रहूँगा। पर मैं चाहूँगा कि ये शो कंटिन्यू रहे और ये पैनल एज इट इज़ बरकरार बना रहे। तब तक ध्यान रखिए, होली मनाइए। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैनल भी एक बार विश कर दें हमारे व्यूवर्स को, हैप्पी होली एवरीवन। रंगों का त्यौहार है। आप, उम्मीद करता हूँ आप सभी की ज़िंदगी के अंदर
अलग अलग प्रकार के रंग आते रहे। मतलब रंग भी रहे, उमंग भी रहे, आप लोग का संग भी रहे, बस यही। संग आप लोगों का साथ साथ रहे और आप लोग उम्मीद करें कि हम लोगों का भी संग और संग भी रहे, दोनों रहे। संग तो रहना ही चाहिए। ये देखिए मैं क्या कह रहा था, उत्तर जी तो बदनाम के हैं ये। संगनी भी रहनी चाहिए। तो चलिए यहाँ खत्म करते हैं आज का ये शो। आएगा सबसे लंबे शोज में से एक होगा, 1 hour 40 minutes का ये शो हो गया है। अच्छा शो था मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बेस्ट शोज टिल नाउ ऑन पॉप नेशन एंड स्पेशली ऑन तरुण मिश्रा एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से ध्यान रखिए, खैर मनाइए, अपने लोगों का भी ध्यान रखिए और आसपास के लोगों का ध्यान तो ज़रूर रखिए। तब तक टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय 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 बाय।